फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान वालों ने ये प्लान किए कि जब इंडिया वाले पीछे हटेंगे तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम वहाँ घुस जाएंगे। बराबर। तो जब इंडिया वाले हटे तो इनके ही बंकर्स में वो लोग आगे छुप गए और पूरी प्लानिंग के साथ अपने तोपे, अच्छा। बंदूकें, पूरे अपनी मिलिट्री, बहुत सारी फोर्सेस के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे वो लोग आ गए। और वही बात थी जो मेरे मन ने एक्सेप्ट की, बस वही एक बात इस्लाम की। बाकी कभी किसी ने जो भी बोला वो नहीं हुई। कोई कुछ बोल रहा है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से मैं निकाल देती थी, क्योंकि अच्छा। मन स्वीकार ही नहीं करता था। वो सिर्फ एक ही बात थी जो स्वीकार मेरे मन को हुआ, और वो भी कि मैंने मान ली कि नूर है, ये नहीं, बस वो विजुअलाइज हुआ और अच्छा लगा, विजुअलाइज हुआ। अल्लाह सच में नूर है या नहीं वो पता नहीं। पीएम ही सारा काम करता है, राष्ट्रपति का बहुत लोग नाम भी नहीं जानते, नहीं सही जानते। बात है। ऐसा यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे बापूजी है, और बापूजी बताते हैं कि बेहद के ब्रह्मांड में उनको, जहाँ वो रहते वहाँ उनको कोई नहीं जानता, उनकी सिक्योरिटी भी नहीं जानती, और सारा काम करता है बेहद का पीएम। इसलिए यहाँ पे ऐसा है क्योंकि यहाँ पे बापूजी है। और बापूजी ने ऐसे भी बताया कि बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं जहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा ही मेन होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे विष्णु मेन होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे आदिशक्ति मेन होती है। तो इंग्लैंड की जैसे महारानी है वो उसको रूल करती है। तुम ऐसा बोलना है कि सब मुसलमानों को हज नसीब हो, सब मुसलमानों को ऐसा हो, सब मुसलमानों को वैसा हो, सब सिर्फ सब मुसलमानों के लिए दुआ अच्छा। करो। मैंने हाँ बोला, और जैसे मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, मेरे मन में आया अल्लाह है, सबका है, किसी सिर्फ सही बात है। मुसलमानों का तो नहीं हो सकता। सही बात है। तो मैंने दुआ में ये बोली कि अल्लाह, इस पूरी दुनिया में जितने भी जाति थे उनके नाम पे भेदभाव है, सब दूर हो जाए और पूरी दुनिया में चैन अमन हो, मतलब शांति हो। शांति हो। बस बराबर। यही बोली। कुछ दिन तक के ऐसा मम्मी वो बोलते थे, उनको नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको नहीं पता। हाँ, उन्होंने मुझे, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो मुझे दुआ में बोला है, बोलने को हाँ कहा मैं वही वही बोल बोल रहे रही हैं हूँ, आप। उनको नहीं पता। ठीक है। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा कि मुसलमान में एकदम कट्टर होते हैं, हिंदुओं में भी मैंने देखी कि जो मतलब जनरल में आते हैं या ऊंची जाति में, वो लोग नीचे जाति को थोड़ा छोटा समझते हैं। यहाँ पे भगवान ही बोलते हैं कि मैं जातियों से परे हूँ। अच्छा। मैं सच में तो, सच तो मुझे इसी में मिलेगा, मैंने वो लाइन पढ़ के समझ गई। अच्छा, एक ही लाइन। हाँ, वो ही लाइन जो भी है, मैं जहाँ जहाँ ढूंढ रही, कहीं नहीं जाना, सच मुझे इसी में मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, लेकिन सच इसी में मिलेगा, और ये मैं खुद से नहीं पढ़ सकती, इसको समझाने के लिए मुझे कोई गुरु चाहिए। अच्छा। अब मैं गुरु के पास भी तो जा नहीं सकती, हाँ तो ऑब्वियसली। फिर मैं अगले जन्म की तैयारी करने लग गई। अच्छा, अगले जन्म की तैयारी। हो। सच में ऐसा हो सकता है कि भगवान मिलने आ सकते हैं? इससे पहले तो कभी नहीं सोचे कि इस्लाम में तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं कि तुम अल्लाह को पा सकते हो, अच्छा। नहीं है। और इसमें ये बोल रहे कि भगवान उनसे खुद मिलने आए, सच में ऐसा हो सकता है? तो फिर मैंने भी इच्छा की, मैंने मन में, मुझे राम जी बचपन से, पूजा वूजा तो होती नहीं, कुछ करते हाँ। हैं, लेकिन मुझे राम जी बहुत अच्छे लगते थे, राम जी और कृष्ण जी, राम जी बहुत ज़्यादा ही। तो मैं सोचते हुए, रात को सोते हुए मैंने ये सोची, सच में ऐसा है तो आप मुझे भी एक बार मिलने आओ, अल्टीमेट गॉड को। अच्छा। बोली राम जी, लेकिन बोली जो भी हो आप अल्टीमेट गॉड, एक बार मुझसे भी मिलने आओ। अच्छा, वाह, क्या बात है। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की ये YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत पे। मैं हूं अनंत, और आज हमारे साथ है मुस्कान, और आई है छत्तीसगढ़ से, राइट। तो आज बहुत स्वागत है उनका, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्यात्म के, उनके जीवन के अध्यात्म की जर्नी आज हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और मुस्कान से पूछेंगे कि भाई कैसा है आपका जीवन, और कैसा चल रहा है आगे का, फ्यूचर कैसा है आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान आपका। थैंक यू सर। तो बेटा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर शुरुआत करेंगे बचपन से। मेरा नाम मुस्कान है, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। जी वैसे मेरा जन्म तो मुस्लिम फैमिली में ही हुआ था, जी जी। लेकिन ज़्यादा रिलीजियस हम लोग नहीं, मतलब मैं और मेरे भाई बहन नहीं थे, मम्मी तो थे। हाँ। और बचपन में मदरसा तो भेजते थे, मैं और जो मेरे बड़े भाई हैं हम लोग साथ में मदरसा जाते थे अच्छा, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए।
मदरसा मतलब फोर स्कूल जैसा होता है ना? नहीं नहीं, उसमें जो मौलाना साहब जो होते हैं हाँ हाँ। वो पढ़ाते हैं उर्दू। उर्दू हमारे मदरसा में नहीं थी, लेकिन मदरसों में होती उर्दू अरबी। तो अरबी हम लोग को पढ़ाते थे, तो पढ़ने आता था लेकिन उसका मतलब नहीं पता था। अच्छा, आपको जैसे आता है मी पढ़ना? हाँ, पर अब तो अच्छा शायद मैं भूल गई होंगी, काफ़ी साल हो गए नहीं पढ़ी। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर आपने क्या पढ़ाई की है अभी तक? मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की। हाँ, ओके ओके। बीए बीकॉम क्या? बीए। बीए में। तो वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कौन सा था मीडियम? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी मीडियम। ठीक है। तो उर्दू भी आपको आती है कि नहीं? उर्दू वैसे बोलनी तो नहीं आती है। मदरसा में सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ, हम जिस मदरसा में पढ़े हैं, मैं और मेरे भाई बड़े वाले, वहाँ पे अरबी ही सिखाते थे, अच्छा, अरबी पढ़ना सिखाते हैं? सिखाते थे। अच्छा, पढ़ना सिखाते पढ़ बस वही है कि वो जैसे बुक्स होती है, हैं। क्लास होती है हम्म। 1 2 3, तो वैसे उसमें होता था। अच्छा 3 4 ऐसे स्टेजेस होती है, और फिर लास्ट में कुरान होती है, उसको डबल पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो हम लोगों को पढ़ा है, वो हमने पढ़े। और दुआ वगैरह सिखाते पढ़ाते हैं, याद करवाते हैं, जो जो जैसे इसमें हिंदुओं में मंत्र होते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। वैसे उसमें अलग अलग दुआ सूरा ये सब, तो वो याद करवाते थे। हम्म। तो वही सब आपको हुआ। याद है मतलब कुछ? मुझे अभी अभी याद नहीं है? एक तो शायद कुछ होगी, पर नहीं याद है। अच्छा क्योंकि अच्छा। मैंने काफ़ी साल हो गए, मैं नहीं पढ़ी ना वो। जब घर में भेज रहे थे उस टाइम हम जाते थे, पढ़ लिए, और उसके बाद से जब खुद पे आया कि कंटिन्यू करना है, तो मैंने नहीं की, ना ही मेरे भाई ने भी नहीं की। आपके छोटे भाई बहन जो है वो, उनको आता है। उनको आता है? हाँ। वो भी मदरसा में पढ़े? हाँ, वो भी पढ़े। तो उसके बाद फिर स्कूल में जाना होता है या फिर वहाँ से सीधा नहीं, वो 10वीं का? तो चल रहा था, उसके साथ साथ स्कूल भी चल रहा था। वो तो 1 2 घंटे का रहता था सुबह मॉर्निंग में। अच्छा, मदरसा में इतना ही होता है? हाँ। सुबह 1 घंटे? हाँ। तो ये धर्म की पढ़ाई होती है वहाँ पे मतलब? हाँ, धर्म की पढ़ाई होती है, सिखाते हैं, और जो भी है फिलोसफी उन वो बताते हैं। अच्छा, तो फिलोसफी। ऐसे उसका एक एक बार हुआ था कि जैसे हम बच्चे बैठे रहते थे, लकड़ी का पाटा होता है लंबा, हम्म। तो उस साइड जो है वो मौलाना साहब बैठे थे। वो हमें बता रहे थे कि अल्लाह जो है वो नूर है, अच्छा, लाइट है मतलब? लाइट है। ठीक है। उन वो कोई इंसान नहीं है उनका, वो कोई पशु जीव जानवर, वो उर्दू में बोल रहे थे। अच्छा। उन वो जो जो होता है जानवर, उस कि वैसा कुछ भी नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है, वो नूर है। जब उन्होंने ऐसा बोले, वैसे ही मुझे वो एकदम से विजुअलाइज हुआ कि एकदम नूर ऐसा निकल रहा है। ठीक है। 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो रहा होगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं, दिखा नहीं मुझे, ठीक है। विजुअलाइज हुआ, जैसे उन्होंने बोला वैसे ही विजुअलाइज हुआ, 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए। और वही बात थी जो मेरे मन ने एक्सेप्ट की, बस वही एक बात इस्लाम की। बाकी कभी किसी ने जो भी बोला वो नहीं हुई। कोई कुछ बोल रहा है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से मैं निकाल देती थी, क्योंकि अच्छा। मन स्वीकार ही नहीं करता था। वो सिर्फ एक ही बात थी जो स्वीकार मेरे मन को हुआ, और वो भी कि मैंने मान ली कि नूर है, ये नहीं, बस वो विजुअलाइज हुआ और अच्छा लगा, विजुअलाइज हुआ। अल्लाह सच में नूर है या नहीं वो पता नहीं था, पर तो वहाँ पे आत्मा के बारे में क्या बोलते हैं? आत्मा तो इतना ज़्यादा तो अल्लाह तो नूर है, तो हम कौन है? वो बस रूह बताते हैं, रूह है, फरिश्ते हैं रूहानी। हम कि क्या है मतलब? हम वो तो ज़्यादा वहाँ पे नहीं, मतलब सिर्फ पढ़ाना सिखाते थे। जैसे शास्त्र में हमारा कहा ना कि वो ब्रह्म है तो तुम भी ब्रह्म हो, या अपने आप को तुम देवता कह सकते हो। मनुष्य तो हम, खैर मनुष्य 5 तत्वों में तो इसलिए मनुष्य है, लेकिन वहाँ पे इसके बारे में क्या कंसेप्ट है कि मनुष्य को क्या कहते हैं वहाँ पे? एक तो जिन वाला है, ये तो मुझे पता है, लेकिन अपने आप को क्या बोलते हैं मतलब? वो ज़्यादा तो मैं जहाँ पे पढ़ी हूँ ना, वहाँ पे तो बस वो पढ़ना सिखाते थे, याद वगैरह करवाते थे। और बस जैसे हिंदुओं में होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि हम उनके बच्चे हैं, हाँ या अलग अलग हाँ। रिश्ते, या उनको और एकदम उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। वैसा मैंने इसमें नहीं देखी। अल्लाह है लेकिन हम उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं बोला कहीं अच्छा, कहीं ऐसा पे नहीं भी। है? नहीं, अच्छा। मैंने तो नहीं सुना कहीं पे भी किसी के भी मुंह से। तो फिर बस अल्लाह अल्लाह का है, और मान लो। जो उनके फॉलोवर्स हैं उनका क्या रिश्ता है? वो ही नहीं बस अल्लाह है, वो हायर अथॉरिटी है, उनको मानना है। वो अच्छा। जो है जैसा है वो सबसे ऊपर है, और वो मानना है। और उनके नाम पे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, मेरे को तो सही नहीं लगती थी, और मैं ये सोचती थी अल्लाह ये सब चाहते हैं। और उसके बाद वो हो गया, उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती थी। अच्छा, आपको ये सिखाया कि वो 7 आसमान से परे रहते हैं, ऐसा कुछ सिखाया था? 7 आसमान है ये ये पता है? सुनी हूँ, पर अच्छा। 7 आसमान से ऊपर है, परे है, ये नहीं सुनी।
अच्छा, ये सात नहीं सुना। आसमान की बात तो मैंने सुनी क्योंकि है। मैंने भी कहीं से सुना है, हमारा तो ये है नहीं कंसेप्ट, मैंने भी कहीं से सुना था तो आपसे पूछ लिया। हाँ। ठीक है, आप क्या कह रहे थे? और उसके बाद फिर मैं प्राइमरी स्कूल में जैसे जाती थी, पढ़ाई मैंने ऐसे कुछ भी अचीवमेंट मेरी नहीं है स्कूल में। मैं किसी भी प्रोग्राम में एक्टिव नहीं रहती थी, किसी में अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं तो करती आपकी थी। जो स्कूल थी वो मुस्लिम स्कूल थी या नहीं, वो हिंदू? हिंदी मीडियम थी। नहीं नहीं, हिंदी मीडियम में मतलब मुस्लिम और हिंदू सब लड़के मिक्स आते थे, लड़का लड़के सब मिक्स हाँ, था? वो प्राइमरी स्कूल तक के गर्ल्स बॉयज़ दोनों थे। अच्छा हिंदी मीडियम में थी सभी। मुस्लिम बहुत कम थे, गिने चुने अच्छा 2 3 4 ऐसे कुछ होंगे, बाकी तो हिंदी ज़्यादा थे। अच्छा 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 उसके बाद मैंने 6 से 12 तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की। अच्छा हिंदी मीडियम ही थी वो भी। अच्छा अच्छा और जब मैं पढ़ाई कर रही थी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में, तब मेरी मम्मी और मेरी दादी वो जाते थे, जैसे इसमें आप लोगों में पूजा वगैरह होती है, हिंदुओं में अलग अलग, तो वैसे उसमें भी होती है इस्लाम में। तो वो लोग मुझे लेकर जाते थे, मुझे और मेरी छोटी बहन को हम लोग जाते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे तो अलग अलग बातें इस्लाम में होती। पूजा होती है? पूजा नहीं, वो अलग शब्द है। क्या शब्द है, मुझे नहीं पता है। कुरान खानी बोलते हैं, मिलाद वगैरह बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। तो उसमें क्या होता है? उसमें पढ़ते हैं, जैसे कुरान पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर जैसे कुछ इधर पर कहाँ जाना होता है उसका? वो मस्जिद? नहीं नहीं, वो एक जगह, मतलब कोई अपने घर में करवाता है या कोई अच्छा अच्छा अच्छा, हॉल में जैसे करवाता है। कीर्तन होता है तो हमारे हिंदू में कोई हाँ तो कोई अपने घर कराता है, कोई किसी के घर, ऐसे मतलब? हाँ, और जैसे अच्छा, कथा बोलते हो ना आप लोग, तो हाँ ऐसे हाँ, उसमें मिला बताते हैं सब हिस्ट्री। तो उसमें तो ऐसी भयानक भयानक स्टोरी होती थी कि अच्छा डर ही लगता था। अच्छा, ऐसी कैसी स्टोरी है, हमें भी बताओ। कि अगर तुम नेल पॉलिश लगाओगे तो कब्र में तुम्हारे नाखून को उखाड़ा जाएगा। अच्छा, सच में? अरे ये तो गजब है, मैंने पहली बार सुना। अच्छा, और? और मतलब कि पूरा पर्दे में ही रहना चाहिए औरतों को। हाँ और जैसे मुझे उस समय समझ नहीं आता था कि जो भी लड़कियों के श्रृंगार की होती है हम्म उसको करने से तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, ऐसे बोलते थे। तो मुझे उस समय समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों बोलते हैं। हम्म, लेकिन बाद में समझ में आया, ये इसलिए बोलते हैं कि हिंदुओं में देवी का श्रृंगार होता है, तो हिंदुओं हाँ, में जो भी होता है मुसलमान उसको उसके विरोध करना अगेंस्ट ही बोलते हैं। है। अच्छा 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 पर मुझे ये उस समय नहीं समझ में आता था कि ऐसा अच्छा, क्यों बोलते हैं। पर डर लगता था, सच में ऐसा होगा। हाँ, बच्चे तो डर ही जाते हैं ना, ये बात सच सुन। में ऐसा होगा। और फिर मैं तो वहाँ पे मिलता था, फिर इसलिए जाती थी, अच्छा लगता था। फिर उसके बाद अ, जैसे थोड़े बड़े हुए मिडिल स्कूल के बाद, तो वहाँ पे भी जाना छोड़ दिए। मम्मी के दादी के साथ जाते थे, मम्मी तो फिर बाद में जाते ही थे, अभी भी जाते हैं, हम लोग नहीं जाते। उसके बाद मैं, मिलान बोलते हैं, मिलान? हाँ मिलाद बोलते हैं, कुरान खानी बोलते हैं। कुरान? कुरान खानी जिसमें पढ़ते हैं। कुरान खानी? हाँ, जिसमें पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ता है, ठीक हाँ। ठीक है। तो फिर आत्मा के बारे में आपको कब पता चला कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा कब पता चला? वैसे तो मैं जैसे यूट्यूब वगैरह से जैसे सुनती थी, तो अच्छा आत्मा पता था कि आत्मा है, लेकिन हम ही आत्मा है ये नहीं पता था। अच्छा हम्म, अच्छा, हम आत्मा आत्मा, का ये नहीं पता था? नहीं, ओके, फिर? मतलब या जानते तो, पर मानता कोई भी नहीं है। वैसे ही हाँ, मेरा भी था कि आत्मा जानते सब है पर मानते नहीं है सब, अच्छा, ठीक ऐसे। है। फिर जैसे मैं हाई स्कूल में गई 9 से, उसके बाद तो मैं एकदम ही इंट्रोवर्ट जैसे थी। स्कूल में किसी भी फंक्शन में एक्टिव नहीं रहती थी, या कोई प्रोग्राम भी नहीं, और अकेले ही। और पढ़ाई में भी मैं उतनी अच्छी नहीं थी, और मुझे पढ़ना भी उतना खास नहीं लगता था। एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेती थी और थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स से पास हो जाती थी। लेकिन 12th के बाद 12th क्लास में ही अचानक से मेरा पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आया, हम्म एकदम इंटरेस्ट आया। उसमें भी कुछ हुआ था कि मेरा इंटरेस्ट उसमें आने लगा। और फिर मैं 11th क्लास तक के 15 साल की थी, तब तक मैंने बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं देखी थी, क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो घर के पास में ही था, थोड़ी ही दूर। और जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद लास्ट छूटने तक के स्कूल बंद ही रहता था, खुलता नहीं था लंच में भी। और जैसे छूटा वैसे हम घर जाते थे। और बाहर जहाँ हमारे कोई ज़्यादा रिश्तेदार थे भी नहीं, कहीं आना जाना होता भी नहीं था, हम्म तो बाहर की दुनिया मैंने देखी ही नहीं थी, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर जब मैं 11th, और दुख टेंशन ये गरीब, हम बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे पहले। लेकिन दुख नहीं होता था, उतनी टेंशन नहीं थी, कुछ हम्म पता नहीं था। लेकिन जैसे मैं 16 ईयर्स की हुई और फिर कोचिंग के लिए बाहर जाने लगी,
इससे पहले मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, एक ही फ्रेंड थी, वो भी शांत स्वभाव की थी, हम दोनों साइड में बस बैठे रहते थे। लेकिन फिर 11th क्लास, वो 10th में फिर वो फेल हो गई। फिर 11th से मैं अकेले हो गई और फिर मैंने कोई दोस्त बनाई भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई मेरे जैसा नहीं लगता था। तो 11th 12th में मैं 2 साल अकेले ही बात करती थी क्लास में सबसे, लेकिन मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। जिस बेंच में मैं बैठती भी थी वो लड़की भी मेरी दोस्त नहीं थी, बात करती थी पर ऐसा फ्रेंड नहीं थी। लेकिन फिर 11th क्लास से, हाँ 11th क्लास से फिर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की मैंने बाहर, और फिर कोचिंग क्लास की। उसमें भी मुझे, जैसे मैं 11th क्लास में आई तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मैं कॉमर्स लेना चाह रही थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम आर्ट्स लो, आर्ट्स लो, आर्ट्स लो, बहुत बहुत ज़्यादा कई लोगों ने मुझे फोर्स किया, बोला। तो ऐसा कि मैंने ले ली, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि आर्ट्स तो छोटा सब्जेक्ट होता है, फिर मैंने चेंज करवा दी। लेकिन वो मेरी डेस्टिनी मुझे वहीं लेकर जा रही थी, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। क्योंकि बाद में फिर मैं, वैसे तो मैंने फिर कॉमर्स ले ली 2 साल, लेकिन जो 2 साल मैंने कॉमर्स में पढ़ी, 12th से मेरा इंटरेस्ट आ गया था, फिर मैं 12th में फर्स्ट भी आई। लेकिन जो 2 साल मैंने कॉमर्स में पढ़ी वो मेरे कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। और जब मैं फर्स्ट ईयर में गई बीकॉम में, मैंने एडमिशन ली, पढ़ाई भी की थी मैंने, अच्छे से एग्ज़ाम भी गए थे। लेकिन मैं सप्लीमेंट्री आ गई अचानक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे एग्ज़ाम्स तो अच्छे गए थे, मैंने पढ़ाई भी की थी, ये क्या हो गया करके एकदम। इससे पहले मैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं एकदम वो थी, ठीक अच्छी ही थी पढ़ाई में, कि अच्छे नंबर से पास हो जाती थी। फर्स्ट पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सप्लीमेंट्री आ गई, तो मुझे एकदम शौक लगा कि ये क्या हो गया करके। तो फिर मैंने सोची कि मैं पेपर्स खुलवाऊंगी, तो बहुत मेरी जो कज़िन सिस्टर्स हैं उन्होंने बोला कि पेपर मत खुलवाओ, बाकी सब्जेक्ट में भी फेल करवा देंगे। तो फिर मैंने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम ही नहीं दी, फिर मैं कॉलेज ही नहीं गई, और 2 साल मेरा ऐसा ही वेस्ट हो गया। फिर मुझे अंदर से आया कि मुझे पढ़ाई तो कंप्लीट करनी है, तो फिर मैं बीए लेती हूँ। और फिर मैंने आर्ट्स में बीए में जो 3 साल पढ़ाई की, वो ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो मुझे बेहद के ज्ञान को समझने में, डीप समझने में बहुत हेल्प हुआ। अच्छा, कैसे? बहुत। कैसे? और यही जब मैं 8th क्लास में थी ना, इसी का लिंक मुझे मिला था कि बाकी हम जब 8th क्लास में जब पास हुए, सबके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था उनकी हॉबीज़ के लिए कि कोई किसी के में इंजीनियर, किसी के में डॉक्टर, किसी में कुछ। मेरे में लिखा हुआ था कला। मुझे बुरा लगा, सबके में इतना अच्छा अच्छा लिखा है, मेरे में ऐसा क्यों लिखा है। मैं तो जबकि किसी चीज़ में एक्टिव भी नहीं रहती। 11th में भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम आर्ट्स लो, लेकिन मैंने नहीं ली। और अगर फिर कॉमर्स ले ली तो 2 साल जो पढ़ी वो भी मेरे कुछ काम नहीं आया। फर्स्ट आने के बाद भी वो सिर्फ रिज़ल्ट मिला फर्स्ट का, लेकिन उससे कुछ भी काम नहीं आया। और जब फिर मैंने बीए ग्रेजुएशन जो 3 साल की, उन 3 सालों में जो मैंने पढ़ाई की, वो मुझे बेहद के ज्ञान को डीप में समझने में मदद आया, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प क्या हुआ। ऐसी बातें आपने वहाँ पढ़ ली? एक तो ऐसा क्या आता है पढ़ाई में, बीए में? अब सबका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो हेल्प हुआ हाँ हाँ, समझने बताओ में बताओ। कि एक पॉलिटिकल साइंस जो मैंने पढ़ी, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अच्छा। की, जैसे भारत की पॉलिटिक्स अलग होती है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का राजा होता है, पीएम ही सारे काम करता है, हाँ, मेन सही बात है। गवर्नेंस उसके पास होती है। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वहाँ पे वो हेड होता है। और सभी देशों की जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग होती है। बराबर। और दादाजी बोलते हैं कि हर चीज़, हर एक विचार, हर एक चीज़ जो सूक्ष्म से ही स्थूल में आई है। बराबर। तो मुझे ये समझ में आया कि जो ब्रह्मांड है, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है, अनंत प्रकार की गैलेक्सियाँ हैं, तो उसकी जो गवर्नेंस, जो मेंटेनेंस होती है, वो ही उस एरिया में, जब वो आत्मा सूक्ष्म में से स्थूल में आ जाती है, तो उसका जो थॉट है वो उसी तरीके से वहाँ पे होता है। जैसे हमारे इंडिया में ऐसा क्यों है कि पीएम ही सारा काम करता है, राष्ट्रपति का बहुत लोग नाम भी नहीं जानते, नहीं जानते सही हैं। बात है। ऐसा यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे बापूजी है, और बापूजी बताते हैं कि बेहद के ब्रह्मांड में उनको, जहाँ वो रहते वहाँ उनको कोई नहीं जानता, उनकी सिक्योरिटी भी नहीं जानती, और सारा काम करता है बेहद का पीएम। इसलिए यहाँ पे ऐसा है क्योंकि यहाँ पे बापूजी है। और बापूजी ने ऐसे भी बताया कि बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं जहाँ पे
सिर्फ ब्रह्मा ही मेन होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे विष्णु मेन होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है जहाँ पे आदिशक्ति मेन होती है। तो इंग्लैंड की जैसे महारानी है वो उसको रूल करती है। और ये तो मैंने भी नहीं सोचा। वाह। और जैसे जो राष्ट्रपति अमेरिका वह का, सच है, यूके में तो उन्हीं का राज है, एलिजाबेथ थी वही आती है बार बार। हाँ, और शक्तियों का कहीं, राज है मतलब। हाँ इंटरेस्टिंग। मैंने किसी का, तो मुझे याद नहीं कौन सा देश है, शायद पेरिस, या मुझे याद नहीं है, कि वहाँ पे मैंने ऐसा सुना कि कुछ एक मेन नहीं होता, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिसको मंडल, जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल, वहाँ पे कुछ और नाम होता होगा, वो लोग पूरा उसको गवर्न करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वो ये भी हो सकता है कि अ, जैसे किसी ब्रह्मांड में कोई एक नहीं है, जैसे बापूजी बताते हैं कि एक गैलेक्सी के, अगर एक गैलेक्सी का जो क्रिएटर है उसने 7 बच्चे पैदा किए, तो उसने सबको बांट दिया, तो फिर उसको गवर्न वैसे कर रहे हैं, एक मतलब यूनिट बन के, तो वैसे उसको, वैसे हर एक चीज़ सूक्ष्म से ही स्थूल में आई है। ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक तो ये कि जैसे हमारे राज्य, 2 सरकार होती है इंडिया में, एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। राज्य सरकार में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति जैसा, ऊपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्य में वहाँ पे केंद्र में, हाँ। और राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है। लेकिन हेड, इसने राज्य सरकार ने जो भी नियम बनाया, जो भी इसने अपने राज्य के लिए किया, लेकिन अगर इसको वहाँ से अगर कोई और नियम पास हो गया तो इसको वो मानना ही पड़ेगा, अपने से नहीं कर सकता। बराबर। और जैसे बापूजी बताते हैं कि सोलर सिस्टम का जो कंट्रोलिंग पावर है, वो मेन हेड यहाँ का है निराकार शिव, लेकिन वो जो भी कर रहा है, चला रहा है, लेकिन महाशिव अगर उसको अपने अंदर ले लेगा, उसको तो एक दिन पहले भी पता नहीं होता। सच बात है। तो ये भी वहीं से आया, हर एक चीज़ ऊपर से ही बड़ी आई है। गहराई से आपने ज्ञान को समझा है मतलब। जी। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, तो बहुत डीप बातें हो गई, लेकिन ये आप ज्ञान की ओर कैसे मुड़े बापूजी के ज्ञान, ये कैसे आपको ज्ञान मिला? वैसे तो मैं तो बिल्कुल नास्तिक थी। अच्छा। मैं, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी, अल्लाह में बिलीव करती थी, मानती थी। बचपन का एक और है मेरा स्टोरी कि जैसे मम्मी मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा रहे थे, अपने साथ रख के, कि सजदा कैसे करते हैं, रुकू में कैसे झुकते हैं, वो सब मुझे सिखा रहे थे। और अपने साथ रख के ऐसा करना है, वैसा करना है, उनके साथ रख के मैं पढ़ रही थी, करती थी। और दुआ पढ़ने का जैसे टाइम आया, उन्होंने मुझे कहा तुम ऐसा बोलना है कि सब मुसलमानों को हज नसीब हो, सब मुसलमानों को ऐसा हो, सब मुसलमानों को वैसा हो, सब सिर्फ सब मुसलमानों के लिए दुआ करो। मैंने हाँ बोला, और जैसे मैंने दुआ के लिए हाथ उठाया, मेरे मन में आया अल्लाह है, सबका है, किसी सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं हो सकता। सही बात है। तो मैंने दुआ में ये बोली कि अल्लाह, इस पूरी दुनिया में जितने भी जाति थे उनके नाम पे भेदभाव है, सब दूर हो जाए और पूरी दुनिया में चैन व अमन हो, मतलब शांति हो। बस यही बोली। कुछ दिन तक के ऐसा, मम्मी वो बोलते थे, उनको नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको नहीं पता। हाँ, उन्होंने मुझे, उनको लग रहा है कि उन्होंने जो मुझे दुआ में बोला, बोलने को कहा, वही मैं वही बोल बोल रहे रही हूँ, हैं। उनको नहीं पता। ठीक है। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। फिर मैंने सोची कि मम्मी ने कुछ और सिखाया, मैं कुछ और बोल रही हूँ, तो गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ। फिर मेरे मन ने ही मुझे तर्क दिया कि अगर अल्लाह है तो वो सबका है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हाँ, बराबर। और फिर धीरे धीरे मैं भी सोचती थी कि मैं ये एकदम स्ट्रांगली जानती थी कि अल्लाह हम बोल रहे हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। अच्छा। और अलग अलग धर्मों में भी नाम सब अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। और वो हायर अथॉरिटी कौन है, अल्लाह कौन है, वो कहाँ, नूर है कि भी नहीं, ये मुझे नहीं पता था। वो मुझे विजुअलाइज हुआ जब उन्होंने बताया, लेकिन वो कौन है मैं नहीं जानती थी। मैं सोचती थी वो कौन है, और ये भी सोच कि मेरा उनसे कोई रिश्ता, ये मुझे नहीं पता था वो कौन है, बस मैं ये सोचती थी। और मैं कुछ भी जो इंसानों का बनाया हुआ चीज़ें, जैसे ये माइक टेबल, ये सब नहीं, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो नेचर में अवेलेबल है, हवा, मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, ये सब कब से, ये कैसे बने हैं, ये सोचती थी। और किसी भी पत्थर को या पहाड़ को देख के उसमें और मुझ में डिफरेंस क्या है,
कि वो सोचता नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं, और मैं सोचती हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, मैं सोचती हूँ। तो उस पहाड़ में, पत्थर में और मेरे में डिफरेंस क्या है कि मेरे अंदर भावना है, ये सोचती थी। तो अभी समझ में आता है कि हम आत्मा है। फिर जब मैं 11th, हाँ, फिर मैं बता रही हूँ कि मैं जब 11th क्लास में मैं आई, जब मैं कोचिंग क्लास में मैंने ज्वाइन किया, कंप्यूटर क्लास गई, तब वहाँ मेरी एक फ्रेंडशिप हुई। अभी आप कितने साल के? अभी मैं 26। अच्छा, ठीक है, आगे। फिर जब मैं कोचिंग क्लास में, हाँ, कोचिंग क्लास में गई, तब वहाँ मेरी एक फ्रेंड बनी, फिर एक दो फ्रेंड ऐसे बने उस। और शुरू में तो मैं फ्रेंडशिप करना नहीं चाह रही थी, कि मुझे पता था कि सही नहीं है ये लोग। लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन आती थी कि फ्रेंडशिप होती गई, अपने आप होती गई। उससे पहले मैं ऐसी लड़की थी कि मेरे घर वाले, जो मेरी मम्मी पापा, जो भी है फैमिली वाले, वो लोग बहुत ट्रस्ट करते थे। उनको पता था कि ये बहुत अच्छी, लेकिन वो फ्रेंडशिप के उनके साथ रह के मैं ऐसी हो गई कि मेरी फैमिली वाले भी ट्रस्ट नहीं करते थे। उससे पहले मैंने कभी झूठ नहीं बोली, लेकिन उनसे जब मेरी फ्रेंडशिप हुई, तो फिर वो लोग बोले कि आज क्लास नहीं जाएंगे, आज बंक मार के पार्क में घूमने जाएंगे। अच्छा, तो वो मैं हिंदू थे मुसलमान? हिंदू। अच्छा, फिर आप गए? कहीं। अच्छा, फिर ऐसे एक बार हुआ, फिर 2-3 बार ऐसे। फिर मुझे पहली बार तो कि मैंने बाहर की दुनिया बिल्कुल भी देखी नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, ना ही हमारे कोई रिश्तेदार थे। तो घूमना फिरना मुझे शुरू में तो अच्छा लग रहा था, मैं जा रही थी। फिर धीरे धीरे उनकी जो आदतें थी, जो संस्कार थे, वो मुझे समझ में आने लगा कि सही नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक फ्रेंड से तो मैं दूर हो गई, मैंने फ्रेंडशिप बात करना कम कर दी, नहीं मिलना भी बंद कर दिया। तो धर्म की बात होती थी या नहीं होती थी? नहीं होती। ठीक है। और एक फ्रेंड से तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, इमोशनली मैं उससे कनेक्ट हो चुकी थी, तो फ्रेंडशिप उससे तो नहीं टूटी। और ऐसे फिर घर वालों को हर्ट भी होता था, झूठ बोलती है, बाहर जाती है। फिर 2018 में ऐसे हुआ कि मैं संभल ही नहीं पा रही थी, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख। मैं बोलूँगी कि सबसे सबसे बुरा साल मेरा 2018 था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ईयर भी 2018 था। क्या हुआ ऐसे? जिस फ्रेंड्स के लिए मैं अपने घर वालों से झूठ बोल के घूमने जाती थी, या वही फ्रेंड्स मुझे डिच करने लगे। अच्छा। मुझे दुख देने लगे, बहुत 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 ज़्यादा दुख मिला मुझे, बहुत ज़्यादा। और उस बचपना भी जो था वो भी गया, मैच्योरिटी आई, और मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरे जो माता पिता है वो सही है, वो लोग मेरी केयर करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, वो मुझे समझ में आया। और फिर मुझे दुख मिल रहा, वो कई महीनों तक रहा। तो फिर मैंने मिलना तो बंद कर दी उन लोगों से। एक ही फ्रेंड था, लेकिन बात होती थी फ़ोन पे, मिलना बंद हो गया। और बात होती थी, फिर मिलना तो मैंने टोटल बंद कर दी। लेकिन मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतना दुख क्यों मिल रहा है, ये देखने के लिए फिर मैं यूट्यूब पे कर्म सिद्धांत वगैरह में, फिर मुझे पास्ट लाइफ के बारे में पता चला। तो मैंने कई सालों तक पास्ट लाइफ बहुत देखी। और पास्ट लाइफ देखते देखते मुझे कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत नॉलेज हुआ। कर्म सिद्धांत इतना, मतलब कर्म बंधन कैसे बनता है, थॉट से या किसी से भी कर्म कैसे हमारा बन जाता है। आपको अब तक सिखाया नहीं गया था कहीं पर भी? क्या वहाँ थियरी ऑफ कर्म पढ़ाते हैं? नहीं, कुछ ऐसा बोलते कि अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा हाँ, करोगे? ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। और मुझे कर्म सिद्धांत पता नहीं था, लेकिन ये लगता था कि जो करते हैं वो होता है, जो सिर्फ मेरे साथ होता है। अच्छा। क्योंकि मैं अगर किसी के साथ कुछ भी अगर ले रही हूँ या दे रही हूँ, तो मेरे साथ, जैसे मेरी बहन है, मैं बड़ी हूँ, वो मेरे से छोटी है, तो मैं बड़ी तो थोड़ी डोमिनेटिंग उसके लिए हो जाती थी। तो मैं अगर उसके साथ इतना सा भी कुछ करी, तो मेरे साथ वो बाद में होता था। जैसे हम जिस बेड में सोते हैं, एक साइड जिधर मुझे, उसको भी वहाँ सोना, मुझे भी, लेकिन मैं बड़ी हूँ, मैं डोमिनेटिंग, मैं वही मैंने ऐसे 4-5 साल तक कि मैं वही बाद में ऐसा हुआ, उसको उस टाइम वो बुरा लगता होगा, तो वो कर्म बन रहा था। तो बाद में ऐसा हुआ कि वो बड़ी हुई और मुझे ज्ञान नहीं लगा, मैं शांत हुई, तो वो मैं पलक से सीधा नीचे आ गई। अच्छा। मतलब वो वहीं पे ही सोएगी और मुझे पीछे सोना, ऐसा हुआ। तो मैं बोली मैं पीछे सोऊंगी नहीं, फिर मैं ज़मीन पे सोती थी।
ठीक है। और इसको भी हो गया, वो मैंने जितने टाइम तक की थी उतना टाइम हो रहा है। अच्छा, अब ठीक वो है। बोलती आ जाओ। अच्छा, तो अब मैं इतना सा भी कुछ भी करती हूँ वो मेरे साथ हो जाता है। ये मुझे पता था, कर्म सिद्धांत नहीं पता था, अच्छा, लेकिन अच्छा, मुझे अच्छा, लगता था कि जो भी मैं करती हूँ वो मेरे साथ होता है। ठीक है, अच्छा भी कर रही हूँ तो भी। ठीक है। और फिर जब फिर क्या हुआ यूट्यूब में सर्च करते हुए? तो फिर कर्म सिद्धांत आपने सीखा। हाँ, कर्म सिद्धांत सीखा मैंने और सूक्ष्म दुनिया होती ये पता चला। अच्छा, और मतलब इससे पहले पता नहीं था सूक्ष्म दुनिया होती है? मतलब जैसे स्वर्ग नरक के तो सबको कॉमन पता ही होता है, तो वो लेकिन तो वहां पर भी बताते हैं ना। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या बताते हैं आपके? उसमें भी वही जन्नत बोलते हैं, जहन्नुम बोलते हैं, बस वही। वही। उसमें वर्ड्स अलग है लेकिन अच्छा, बातें वही है। बात है वही है। जैसे मेरे पापा मेरे को बोलते हैं, वहाँ जाओगे जन्नत में जाम मिलता है। अच्छा। अच्छा। और अब जैसे अप्सराओं के लिए कुछ तो वर्ड्स बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसे इतने लोग ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं मेरे को देख के मैं क्या करूँगी इनका। हम्म। तो वो उर्दू में बोलते थे, बापूजी हिंदी में जैसे बताते हैं तो वर्ड्स अलग है, भाषा अलग है, लेकिन बातें वही सब बात है। वही है। जन्नत, हाँ, अच्छा। जैसे इसमें आप जन्नत बोलो या स्वर्ग बोलो, हाँ, बात वही सब है, वर्ड्स अलग है। हमें भी सर्च करना पड़ेगा जन्नत में और क्या क्या होता है इस्लाम में। हाँ। हाँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर सूक्ष्म दुनिया के बारे में पता चला कि गुरु होते हैं, किस आत्मा के होते हैं और एक ही गुरु मतलब बहुत सारी आत्माओं के एक गुरु होते हैं जी। या कनेक्ट होते हैं उनसे, ये थोड़ा पता चला। हम्म। और एक बार मैंने सुनी थी कि बहुत सारी पृथ्वी जैसे दुनिया है, ज़्यादा कुछ नहीं पर थोड़ा सा हम्म। ही ये सुनी थी। अ, लेकिन उसमें ज़्यादा वो जिनका मैं सुनती थी उनको भी ज़्यादा नहीं पता था। वो इतना बताते थे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ऐसी भी पृथ्वी है जहाँ पे हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजीज़ है, वहाँ पे इंसान भी उड़ते हैं, ऐसा सब उन्होंने बताया। और वहाँ से उनके जो दुनिया में जो भी कुछ ऐसे लोग आ गए कि उनको हटा के वहाँ पे खुद रूल कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को अपना एक स्लेव जैसा बना के रख रहे हैं। तो वहाँ के जो ऊपर के जो बचाने वाले लोग थे वो लोग बचाने के लिए हमारी पृथ्वी पर भी आए जन्म लेके कि यहाँ से वो लोग सीख के जाएंगे कैसे बचा सकते हैं, जिनका ये पास सेव कर रहे थे। फिर ये इनकी एज इन्होंने देखी कि 30 साल, ये 30 साल के बाद इनकी डेथ हो जाएगी, फिर ये वापस वहाँ जाएंगे, इन्होंने जो भी सीखा फिर इसको बचाएंगे। ये सब देखा मैंने, मतलब अच्छा, एक सुना। मिनट, आपको पुनर्जन्म के बारे में कभी पहले बताया नहीं था कि हम मर के फिर जन्म लेंगे? नहीं, पर मुझे लगता था होता है। लगता है। मैं मानती तो थी कि पुनर्जन्म तो मम्मी बिल्कुल से होता कभी है। ऐसे बहस नहीं हुई कि नहीं मम्मी मुझे तो लगता है? नहीं, मम्मी तो मेरी अच्छी थी, वो उनको मैं कुछ भी बताती थी तो वो मानते थे। मानते थे? वो मानते थे, वो बिलीव करते थे। और मैं तो ये भी आपने मम्मी को पूछा नहीं, मम्मी आपको लगता नहीं है मेरा मतलब पहले भी आपका जन्म हुआ होगा कभी? वो बोलती बोलती हूँ, वो मानते भी थे, वो मानते थे। अच्छे थे, वैसा नहीं है। अभी जब से मैं बेहद ज्ञान में आई और जब ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गई तब उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। अब तो वो भी शांत हो गए, जानते हैं। लेकिन ओके। 1-2 साल तो 1 साल 1.5 साल तक तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट की। अच्छा। ओके। हम्म। चलो, ये तो होता है हर एक के घर में क्योंकि एक धर्म अलग है। तो वीडियो आपको बापूजी का कैसे मिला ये बताओ? बापूजी का डायरेक्ट वीडियो तो नहीं मिला। इसके पहले मैं यूट्यूब में ना, मतलब मेरा जैसे अध्यात्म में रुचि जैसे जा रहा था तो मैं यूट्यूब में से थोड़ा थोड़ा देखती थी अच्छा। और मेरे मन में आया कि भगवान हमसे कहना क्या चाहते हैं वो मुझे अच्छा, जानना है। भगवान क्या कहना चाहते हाँ, हैं? भगवान हमसे कहना क्या चाहते हैं ठीक वो है। मुझे जानना है। तो मैं ये भी सोची, अच्छा प्रश्न है, हमें मतलब इसके ऊपर तो वीडियो बनाना चाहिए। भगवान हमें कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। आगे। तो मैंने सोची कि इसके लिए मैं जो अलग अलग धर्म है हम्म। उसका हिस्ट्री देखूंगी, जानूंगी। तो ठीक है। मैंने सबसे पहले शुरुआत की सिख धर्म से। हम्म। वो मुझे पता चल गया थोड़ा सा ही, उनकी सिर्फ 500 साल की हिस्ट्री थी। वो मुझे अच्छी लगी लेकिन पूरा उसमें मतलब नॉलेज नहीं मिला। हम्म। हिस्ट्री थी और उनकी जो मान्यता वो भी मुझे अच्छी लगी लेकिन हम्म। एकदम नॉलेज उसमें नहीं था। सिर्फ 500 साल की थी। फिर उसके बाद मैंने इस्लाम की बहुत ही ढूंढने की कोशिश की। मेरे सामने उसकी कोई भी वीडियो आती ही नहीं थी और अगर आती भी थी तो वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगती थी। हम्म। फिर उससे पहले मुझे अध्यात्म का भी मतलब ज़्यादा पहले नहीं मालूम था, कुछ साल पहले ही मालूम चला।
ऐसे नहीं तो अध्यात्म का मतलब मैं वही समझती थी, पूजा पाठ वगैरह ही। अच्छा, हाँ। ठीक है। ऑब्वियसली हिंदू लोग नहीं समझते तो आपको लोगों तो कहाँ से समझ में आएगा एकदम सीधा। ठीक है। फिर मैंने हिंदू धर्म के बारे में जब देखना शुरू करी, मैं तो चौंकते गई, हम्म। मैं चौंकते गई। इतनी नॉलेज, इतनी, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत थी, अच्छा। कन्फ्यूजन बहुत थी। मैं समझ तो रही थी कि इसकी हिस्ट्री बहुत है, बहुत है, इसकी बैक जॉ हिस्ट्री बहुत है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत थी कि कहीं पे किसी को ऊपर बता रही, कहीं पे किसी को, तो कन्फ्यूजन बहुत थी, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। और हिंदुओं में भी ना बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोल कि एक कोई किसी को भी देवी देवता मान लेते हैं। तो इस अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत थी। कि इतने सारे देवता कहाँ हाँ क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, है ना? हाँ ये भी हाँ। तो दिमाग में आता। फिर मैं बोली कि गीता बहुत फेमस है इनमें, हम्म। मैं गीता पढ़ूंगी, लेकिन बुक तो मैं घर में नहीं ला सकती। हाँ, बराबर। मैंने सोची कि मैं ऑनलाइन डाउनलोड करती हूँ PDF, लेकिन उसकी भी बहुत सारी है। हाँ। फिर मुझे शायद गीता प्रेस की या किसी की तो मिली, तो मैंने वो डाउनलोड की। और जब मैं वो पढ़ने लगी, मैं बोली ये तो महाभारत की स्टोरी तो मुझे पता है, अच्छा। इसमें नॉलेज क्या है, मैं ये सोची मैंने। अच्छा, नहीं वो जो पहले B.R. चोपड़ा का या ऐसे महाभारत रामायण आपने कभी देखी थी यूट्यूब में? यूट्यूब में बाद में मैंने देखी, अभी ज्ञान में आने के बाद देखी, उस टाइम पहले उस नहीं वक्त देखी नहीं मैं। देखी? और नहीं, पहले कभी घर में, कभी टीवी में या ऐसा कुछ टीवी में अभी आती कुछ होगी टाइम तो पहले घर जो पे देखते हैं? महाभारत आ रही थी, तो जब वो चलती थी तो मेरा देखने का तो बहुत मन होता था, लेकिन मम्मी देखने नहीं देते थे। अच्छा। तो फिर जब वो सामने नहीं होते थे तब मैं थोड़ी सी लगा के देख लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और पूरी नहीं हो, जब लास्ट में जब वो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, हाँ। वो देखने का तो एकदम दिल से मेरी इच्छा हो रही थी एकदम। तो मम्मी डांटते भी रहते थे, कुछ बोलते भी रहते थे, तो वो नहीं इधर उधर, तो मैं देख लेती थी उसको अच्छा थोड़ी अच्छा थोड़ी, अच्छा। अच्छी, बहुत मन होता था वो देखने का। फिर मैं जब मैंने वो गीता मैंने डाउनलोड हम्म। की, मुझे लगा ये तो नॉर्मल महाभारत की स्टोरी है, तो मुझे हाँ। पता है इसमें ज्ञान क्या है। फिर मैंने उसको ऐसे स्क्रॉल करी करी, एक लाइन पे रुका, वो वर्ड्स मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि भगवान बोल रहे हैं, मैं जाति, धर्म, ऊंच नीच, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इन सब से परे हूँ। और ऐसे कुछ मतलब ना उनका, मैं एकदम हैरान कि मुसलमान में एकदम कट्टर होते हैं, हिंदुओं में भी मैंने देखी कि जो मतलब जनरल में आते हैं या ऊंची हम्म। जाति में, वो लोग नीचे जाति को थोड़ा छोटा समझते हैं। यहाँ पे भगवान ही बोलते हैं कि मैं जातियों से परे हूँ। अच्छा। मैं सच में तो, सच तो मुझे इसी में मिलेगा, मैंने वो लाइन पढ़ के समझ गई। अच्छा, एक ही लाइन। हाँ वो ही लाइन, जो भी है, मैं जहाँ जहाँ ढूंढ रही, कहीं नहीं जाना, सच मुझे इसी में मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, हम्म। लेकिन सच इसी में मिलेगा, और ये मैं खुद से नहीं पढ़ सकती, इसको समझाने के लिए मुझे कोई गुरु चाहिए। अच्छा। अब मैं गुरु के पास भी तो जा नहीं सकती, हाँ, तो ऑब्वियसली। फिर मैं अगले जन्म की तैयारी करने लग गई। अच्छा, अगले जन्म की तैयारी। ओहो हो। मैंने सोची कि अगला जन्म मैं किसी अच्छे बड़े ब्राह्मण या किसी ज्ञानी के घर मिलूंगी, अच्छा जो मुझे बचपन से ये सब पढ़ाए, सिखाए, अच्छा समझाए। अच्छा। क्योंकि मैं जब कर्म सिद्धांत भी मैंने बहुत टाइम से पढ़ रही थी, तो मुझे इतना समझ में आ जाता कि मोक्ष लेना तो इम्पॉसिबल, अच्छा। इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो बताते हैं कि छोटा सा भी, इतना सा भी कर्म है तो उसको भोगने के लिए नया जन्म लेना है। और हर जन्म में हम कितने कर्म करते, कितने उसको भोग रहे, तो हाँ, नए कर्म कर रहे, सही नए बात है। क्रिएट हो रहे हैं। और कितना भी हम अच्छा बन ले, कर्म तो हो ही जाते हो हैं। ही जाए। तो सच फिर उसको बात है। भोगने के लिए, तो मैं इतना समझ गई थी कि मोक्ष मिलना तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, सत्य बात है। इम्पॉसिबल है, ये लग रहा था। और उसमें भी ये भी बहुत ही वो है, कंफ्यूजन है कि ये भी बोलते हैं कि तुम 84 लाख योनि में जाओगे, कभी बोलते हैं कि तुम मरने के बाद उस स्वर्ग में जाओगे या नर्क में जाओगे, या कभी बोलते हैं पुनर्जन्म होगा। तो तीनों में से आखिर होगा क्या, ये बहुत बराबर बड़ा क्वेश्चन था। बराबर। फिर मैंने जब तो मैं अगले जन्म की तैयारी कर रही थी, तो और ऐसे थोड़ा बहुत मिल, और उसी टाइम फिर 2023 की बात है, सब
मम्मी को बोला था मैं अगले जन्म की तैयारी करूँ, तो मम्मी कह रही पहले पढ़ तो ले, कुछ काम तो कर नहीं ले। उसका कोई प्रेशर पढ़ाई का नहीं था तो मम्मी घर कुछ में। कह रही थी अबे ये तो कर ले अपने जीवन का, अगले जीवन का बाद में करना, अ, ऐसा बोलती। पहले तो मेरी मम्मी को भी मैं बताती थी तो वो भी सुनते थे, मानते थे, अच्छा अच्छा लगता था उनको अच्छा भी। अच्छा उनको भी अच्छा लगता था। वो उनको प्रॉब्लम तो तब हुई जब मैं इसमें ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो अच्छा, गई, ज्यादा हो और गया, फिर वैराग्य तो अपने आप आ ही जाता है, तो ऑब्वियस, उनको प्रॉब्लम होने तो लगी, नहीं तो प्रॉब्लम। वो भी अच्छे ही थे। अच्छा। हाँ, उनको कुछ बोलती थी तो वो मानते भी थे, और मेरी मम्मी भी मतलब प्योर वेजिटेरियन थे। जब वो शादी होके यहाँ पे आए तब उनको बताते हैं कि पापा लोग यहाँ पे, उनके ससुराल वाले लोग उनको खिलाए ज़बरदस्ती, तो फिर वो खाने लगे, नहीं तो वो भी नहीं खाते अच्छा, थे। ठीक और है। तो वो भी अच्छे ही थे। तो गीता में और क्या पढ़ा जो आपको हिला फिर दिया? फिर गीता और तो कुछ पढ़ी नहीं, मैं समझ गई थी कि ये मेरे खुद से समझ में नहीं आने वाली, इसको फिर समझाने गुरु के लिए चाहिए। कोई चाहिए और सच हम्म, इसी में मिलेगा। ठीक है। फिर अगले जन्म की तैयारी करते करते मैं सोच भी रही थी कि मुझे कैसा लेना है, कहाँ लेना है, और थोड़ा थोड़ा यूट्यूब में जो भी स्पिरिचुअली मिल जाता था वो मैं पढ़ती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, ज़्यादा टाइम तो मेरा इसी में जाता था। अच्छा। फिर ऐसा देखते देखते एक बार मैंने तुलसीदास का सुनी कि वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। हम्म। उन, उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उनसे मिलने के लिए खुद राम जी आए। हम्म। मैं, सच में ऐसा हो सकता है कि भगवान मिलने आ सकते हैं? इससे पहले तो कभी नहीं सोचे कि हम्म। इस्लाम में तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं कि तुम अल्लाह को पा सकते हो, अच्छा। नहीं है। और इसमें ये बोल रहे कि भगवान उनसे खुद मिलने आए, सच में ऐसा हो सकता है? तो फिर मैंने भी इच्छा की, मैंने मन में, मुझे राम जी बचपन से, पूजा वूजा तो होती नहीं, कुछ करते हैं, हाँ। लेकिन मुझे राम जी बहुत अच्छे लगते थे, राम जी और कृष्ण जी, राम जी बहुत ज़्यादा ही। तो मैं सोचते हुए, रात को सोते हुए मैंने ये सोची, सच में ऐसा है तो आप मुझे भी एक बार मिलने आओ, अल्टीमेट गॉड को अच्छा। बोली राम जी, लेकिन बोली जो भी हो आप अल्टीमेट गॉड एक बार मुझसे भी मिलने आओ। अच्छा, वाह, क्या बात है। ऐसा पॉसिबल है तो। वैसे फिर मुझे आपका और साक्षी दीदी का रियल लाइफ में पॉडकास्ट मिला, अच्छा, फिर मैंने वो देखी। हम दोनों का साथ हाँ में था। हाँ, साथ में था। अच्छा। उसमें आप लोग जैसे बता रहे थे कि मृत्यु के बाद भी शरीर होता है, हम्म। और नीचे नर्क है 55 करोड़, और उसके बारे में हाँ, ऊपर की मुझे दुनिया याद के आया बारे वो में एंजल वाला और वो सब देवी देवताओं का फर्क, उसमें ये शायद वो मिला हो। बहुत कुछ बताया था आपने उसमें। हाँ हाँ हाँ। और उसमें मैं तो पूरा उसमें खो गई थी, सुनते सुनते मुझे तो बहुत अच्छा। और मैं देख रही थी कि जो 3 लोग वहाँ पे बैठे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उनको पता नहीं बिलीफ हो, वो सुन तो रहे, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, मैं खो अच्छा गई हूँ। अच्छा और अच्छा मुझे ऐसा अच्छा। लग रहा था कि वो पॉडकास्ट सिर्फ मेरे लिए है। अच्छा, वाह, क्या बात है। कौन से साल में? ये शायद ना लगभग 2 साल होने के लिए, एक दो दो साल दो पहले। 3 महीने पहले ओके। होगा, कंप्लीट होगा, अभी 2 साल कंप्लीट हुआ नहीं है। हम्म। तो मैंने देखी, और उसमें आपने एक बात ये भी बोले कि इंद्र भी नरक का कीड़ा बना था। हम्म। वो भी मुझे बहुत हैरान करने वाली बात लगी, क्योंकि मैं बचपन में कृष्ण वो देखती थी, बाल हनुमान के पूरे कार्टून एनिमेशन देखी हूँ, उससे मुझे अच्छा पता चला है कि अच्छा बाल हनुमान के, गणेश के, राम जी के। राम जी मेरे फेवरेट थे, हनुमान जी मेरे फेवरेट थे। हनुमान जी तो पावर की वजह से, इतने पावरफुल है वो, अच्छा पावर की वजह से। और राम जी के प्रति तो दिल से ही था, बहुत अच्छे लगते थे वो। अच्छा। कृष्ण जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी ये बात अच्छी लगती थी, वो हमेशा स्माइल करते रहते थे। हम्म उनको मारने के लिए इतने सारे असुर उनके मामा हम्म। भेजते थे, और सबको मारते हैं। अच्छा, ये सब सुनते वक्त ऐसे मन में आता है कि ये सब सच होगा या ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसा आया था मन में कभी? उस टाइम तो मैंने सच या झूठ नहीं सोची, पर अच्छा लगता था। अच्छा लगा। हाँ, तो कृष्ण जी के बारे में ये अच्छा लगता था कि उनको इतने बड़े बड़े असुर मारने आते हैं, वो मारते हैं, फिर भी स्माइल करते रहते, किसी पे हम्म गुस्सा नहीं करते। और मुझे तो कोई कुछ बोले तो मैं तो उसको जवाब दे दूँ, हम्म और वो तो उनको उनकी जान लेने आ रहे हैं, फिर भी वो स्माइल करते, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम्म। और एक बात ये कि जब पूरे गांव वाले इंद्र की पूजा करने जा रहे थे कि बारिश हम्म। के लिए उनकी पूजा हाँ। करते हैं, तो उन्होंने, कृष्ण जी ने कहा इनकी पूजा मत करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। हम्म। उन्होंने पूरा गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया उनको अच्छे से, तो सब गांव वालों ने उसकी पूजा की, इंद्र की नहीं। इंद्र क्रोधित होके पूरा वहाँ पे वर्षा करके पूरे
बाढ़ से उसको हम्म बहा दिया, हम्म लेकिन उन्होंने अपनी चीनी उंगली से उसको उठा के हाँ, पहाड़ को सारे उठा। गांव वालों को बचा लिया। तो वो एपिसोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और कृष्ण जी का ये अच्छा लगता था, पर और ज़्यादा पूरा महाभारत नहीं पता था। कृष्ण जी का बाल पता था, और कुछ लास्ट में महाभारत का जो युद्ध हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, हम्म वो देखी थी। हम्म, उसके बाद फिर हमारे वीडियो का क्या हुआ मेरे और साक्षी के देखने के बाद? हाँ, आपके वीडियो को जब मैंने देखी तब आपने उसमें बताया अपने चैनल के बारे में। तब तक तो मैंने, जैसे मैं उसका पास्ट लाइफ का और सूक्ष्म हाँ, दुनिया का जो देखते रहती थी, क्वेश्चन अच्छा लगता था, स्पिरिचुअल का भी देखते रहती थी, अच्छा लगता था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं किसी को भी सुन रही हूँ तो वो क्वेश्चन तो मुझे, लाइन लग हाँ, जाती। 20-30%, 40% तक सेटिस्फाई कर रहे हैं, 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप, और तो उसके साथ साथ क्वेश्चन की लिस्ट मेरे पास आ चुकी थी। जैसे आपके चैनल के बारे में मुझे पता चला, मैंने देखी, स्क्रॉल करते करते मेरी खुशी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो थे, हम्म इतने सारे वीडियोस। और उसमें आप जब जैसे बापूजी के बारे में बता रहे थे वो रियल हिट के पॉडकास्ट में, कि हम्म बापूजी किसी से मिलते नहीं हैं, और जैसे उनका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा था मुझे बापूजी के लिए, बहुत ज़्यादा। फिर अ, जब फिर मैंने आपके चैनल पे आई, और जब मैंने देखी फर्स्ट वीडियो का, मुझे टाइटल याद नहीं है, लेकिन जैसे मैंने क्लिक की, उसमें जैसे बापूजी का वो दिखाता है कि फ़ोटो के साथ वो प्रकाश निकलता हुआ, हम्म वो देखते ही रह गई मैं उस, कुछ जैसे उसमें इन्वॉल्व एकदम हो गई। और फिर जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ बापूजी का आपका, मैं बापूजी को देखते रह गई, देखते, बहुत आकर्षण हो रहा था उनके प्रति। हम्म। और फर्स्ट वीडियो में वो काफ़ी ही लंबी थी, 1 घंटे की थी, और मैंने पूरी वीडियो देखी थी, लेकिन उसका सिर्फ मुझे एक ही वर्ड याद रहा, आत्मा, तुम आत्मा हो। हम्म एक ही चीज़ क्लिक हुई, तुम आत्मा हो, हम्म और बापूजी के प्रति आकर्षण। हम्म फर्स्ट वीडियो में मुझे उनसे प्यार नहीं हुआ था, बस अट्रैक्शन हो रही थी। हम्म और एकदम आत्मा का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो से एकदम क्लिक हुआ कि तुम आत्मा हो। उसके बाद से मैं एकदम आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। हम्म बाकी सबको भी मैं आत्मा देखने लग गई। मैं कहीं जा रही हूँ, कॉलेज में मेरी बहन के साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रही हूँ, रास्ते में कुत्ता है, बाकी लोग हैं, सब फॉर्म भरने के लिए लाइन से, सब आत्मा है, सबको आत्मा, आत्मा, आत्मा देख रही थी। फर्स्ट वीडियो से आत्मा एकदम क्लियर हुआ। फिर जैसे मैं वीडियो देखने लगी, तो शुरू में तो पूरा नहीं समझ में आता था, थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, लेकिन सेटिस्फाई हो रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। फिर सुनते 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 पूरा ऐसे डिटेल में, जैसे बापूजी बार हम्म बार सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बोलते, तो ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। और हम्म मैं जब मैंने ज्ञान सुन रही थी, तो 2-3 महीने तक एक भी वीडियो मेरे सामने नहीं आई, ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो, या बेहद, बेहद का बाप, या बेहद, एक भी वर्ड्स नहीं आए। और अच्छा हुआ नहीं है, अगर आते तो मैं आगे कोई वीडियो ही नहीं देखती। अच्छा। क्योंकि मुझे कोई भी आके ये बोले ना कि ये भगवान है या वो है, तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बराबर है, वो मैं तो कोई नहीं नहीं करती। करेगा, लॉजिकली तो कोई नहीं करेगा। हाँ, मैं नहीं करती। और मैं फिर देखती भी नहीं, क्योंकि बाबा लोगों को वैसे ही सब हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ। तो एक भी वीडियो मेरे सामने हमारे ऐसा यहाँ नहीं तो है। जितने साधु हैं, सब ब्रह्म स्वरूपी है, सीधे ब्रह्म क्या अवतारी है। तो फिर मैं 2-3 महीने तक एक भी वीडियो नहीं आया। फिर वीडियो सुनते सुनते फिर कुछ मिल ही, फिर एक मुझे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वाला वो वीडियो मिल गया, जिसमें पूरा बापूजी ने बताया तीनों शरीर हाँ के बारे में, हाँ, तो वो समझ में आया। समझ आ गया। फिर साक्षी दीदी का जो 10 डेज़ का कोर्स है, उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा। उसमें उन्होंने लाइन से पूरा सब बताया हुआ है ना। बराबर। तो मैं किसी को प्रेफर करती ना, तो मैं तो बापूजी को बोलती नहीं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं तो सबको सिर्फ 10 डेज़ का कोर्स ही बताती हूँ, सच बात और है, बेसिक कोर्स ही बताती हूँ, हमने तुम ये इसीलिए तो देखो। ऐसा ही बनाया ना, हाँ, कि ये कोर्स करो, ज्ञान सुनो, ज्ञान अच्छा लगे तो आगे बढ़ो, नहीं तो जयराम। हाँ। फिर मैं ज्ञान सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता, अच्छा लगा था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 1000% किसी की बातें सेटिस्फाई कर रही है। और धीरे धीरे फिर बापूजी का ज्ञान सुनते सुनते मुझे उनसे प्यार होने लगा। फर्स्ट वीडियो में तो नहीं हुआ था, धीरे धीरे सुनते सुनते उनसे प्यार होने लगा। और मुझे ऐसा लगा, ये तो मेरे जैसे, ये तो मेरे जैसे। अच्छा। पहले तो नहीं पता था ना कि हाँ, बाबूजी है, सही बात है। तो मुझे ऐसा लगा, अरे ये तो मेरे जैसे, ये तो मेरे जैसे। हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगा, अरे ये मेरे पापा होते,
कितना अच्छा होता, मुझे अपने साथ रखते बचपन से, बराबर तो अपने जैसा बना देते, जो भी बराबर इनके पास नॉलेज है मुझे दे देते। बराबर। मुझे ऐसा ही लगता था। और एकदम एकदम प्यार, कोई कोई वीडियो में तो बस मैं बाबूजी को ही देखते रहती थी, इतना प्यार आता था, वो क्या बोल रहे उस पर ध्यान नहीं होता अच्छा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे वो वीडियोस समझ में आने लगी, और मैं जब 12th के बाद से ही काफ़ी मतलब मुझे आज भारत की स्थिति क्या है, दुनिया की स्थिति क्या है, ये भी मतलब जानने का बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ती थी, जनरल नॉलेज अच्छा का। अच्छा तो मैंने भारत आज़ाद कैसे हुआ है, महाराणा प्रताप, शिवाजी अच्छा महाराज, अच्छा। सुभाष चंद्र बोस, इन सब की बायोग्राफीज वगैरह पढ़ी, और मुझे वाह, बहुत 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 ये सब प्रभावित। मेरे फेवरेट। अच्छा, फेवरेट। उसमें भी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तो मेरे फेवरेट हैं, अच्छा फेवरेट हैं। अच्छा और शिवाजी महाराणा, लेकिन और महाराणा प्रताप की एक बात मुझे ये बहुत बहुत अच्छी लगती है, शिवाजी महाराज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ पूरी उनकी मतलब इतने पूरे वो मराठा उनका पूरा ग्रुप था, लेकिन महाराणा प्रताप उस समय अकेले थे, और उस समय मुगलों का पूरा हिंदुस्तान में राज होता था, और वो एक छोटा सा उनका ही एरिया था, उसमें वो अकेले थे। फिर भी उन्होंने कभी और उस समय जितने भी राजपूत इलाके थे सभी ने मुगलों से हाथ मिला लिए थे, संधि कर लिए थे, सरेंडर हो चुके थे, और उनके अगेंस्ट थे, उनका खुद का भाई भी, लेकिन उन्होंने कभी सरेंडर नहीं किए। पूरा जीवन उन्होंने उसके अगेंस्ट युद्ध करे। मुझे एकदम उनके लिए एकदम सम्मान आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं हिस्ट्री पढ़ती थी, और मैं जब पढ़ती थी तब इतना उसमें मैं घुस जाती थी कि मैं सपने में भी देखती थी कि मैं महल में हूँ, रात को अटैक हो रहा है, भाले आ रहे हैं, अच्छा दरवाज़ा अच्छा। बड़े बड़े महल के जो दरवाजे होते हैं उसको तोड़ने के लिए सेना वो तोड़ हम्म। रही है, भाले फेंक रही है, ये सब सपने में आता था। मैं इतना डीप में पढ़ती थी। सुबह हल्दी उठ के बोलते नहीं थे, मम्मी दरवाजा बंद करो, बाहर लड़ाई हो गई है, भाले आ रहे हैं, जल्दी करो, बचाओ, खाट के नीचे छुप जाओ। फिर फिर ये सब, और वो सब का भी इससे लिंक है, अच्छा। बेहद के ज्ञान से हम्म। कि और जब भारत कैसे आज़ाद हुआ वो भी मैंने डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ी। और जैसे घर में कोई मेहमान आते थे तो ये बोलते थे कि ये ज़्यादा बात नहीं करती, शांत है, तो मेरा छोटा वाला भाई बोलता था, एक बार पूछो ना भारत आज़ाद कैसे हुआ था, महाराणा प्रताप कौन थे, टेप चालू होगा तो बंद नहीं होगा। अच्छा, ये बात है। चलो अच्छा है, टेप चलना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैं ये सब देखती थी, और मतलब आर्मी के ऊपर जितनी भी मूवीज़ है ये मैं देखती थी। कारगिल वॉर, ऐसे तो ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले मूवीज़ देखने से मन एकदम ख़राब हो जाता है, मैं देखती नहीं थी बिल्कुल। लेकिन कारगिल वॉर जो है, LOC कारगिल, ये मेरी फेवरेट मूवी, बहुत मतलब फेवरेट नहीं, फेवरेट तो पीके है। अच्छा, हाँ ये तो सबसे बढ़िया है। और पीके का भी है एक, कि पीके मूवी भी मैंने जब देखी मुझे बहुत अच्छी वो लगी थी। और उसके बाद जैसे ही मेरी मम्मी मेरे को पूछती थी कि तुम नमाज वमाज नहीं पढ़ती हो, तुम हिंदू हो, तो मैं बोलती थी कौन हिंदू कौन मुसलमान, थप्पा काहे दिखाओ। सही बात है। वो थप्पा वाला तो अभी मेरे दिमाग में भी हमेशा रहता है कि थप्पा कौन लगाएगा तुम्हारी बात पे। ये अच्छा सिखा के गए मूवी वाले। वो नहीं, लेकिन सबसे तो उसका जो गूज बम्स देने वाला डायलॉग था वो लास्ट में था, हम्म। कि जब विलन बोलता है कि कोई मुसलमान आए और हमारे हिंदू मंदिर तोड़े तो हम अपने भगवान की रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, तो उसका रिप्लाई आता है हीरो का कि अ, जिसने एक तुम्हें बनाया। नहीं नहीं, हाँ तुम एक छोटी सी पृथ्वी के छोटे से हाँ, गली के गले। छोटे से शहर के छोटे से गली में बैठ के बोलते हो उसकी रक्षा करोगे। हाँ, इस पृथ्वी से बड़े बड़े लाखों करोड़ों गोले अंतरिक्ष में घूम रहे घूम रहे हैं, हैं। हाँ। और तुम उसकी रक्षा उसकी करोगे रक्षा करने की बातें जिसने कर रहे ये हो। सारा जहान बनाया। हाँ एक छोटी से गोले के छोटे से गली के छोटे से शहर में बैठ के बोल रहे हो तुम उसकी रक्षा करोगे जो हाँ, ये सारा ब्रह्मांड बनाया। सच बात है। ये फेवरेट डायलॉग था उसमें का ये मेरा। तो आंखें खोलने वाला डायलॉग है। हाँ। सच बात है। जो ज्ञानी है वो तो इस बात को पकड़ते नहीं, यार बात में दम है। हाँ, अगर हमें ये तारे ये चांद वगैरह ना दिखते तब तो हम ठीक है कि हम एक कुएं में पड़े हैं, पता नहीं। लेकिन ये कुछ तो आंखें खोलने के लिए कि तारे चमक रहे हैं। कोई तो ऐसे क्यूरियोसिटी सोचेगा ये कौन है, क्यों चमक रहे भाई। चांद भी चमक रहा है, सूर्य भी चमक रहा है, क्या है ये।
ये भी तो इतना क्यूरियोसिटी पैदा करता हाँ, है और है ना? तारों की बात में जैसे बापूजी बोलते हैं कि दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों से, यूनिवर्स से यहाँ पे आत्माएं आई हैं। हाँ। तो अब तो उनके कई जन्म हो चुके, तो वो भूल चुके कौन है, लेकिन उसका प्रूफ तो ये है ना कि जैसे क्रिश्चियन लोग स्टार लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? स्टार से हाँ, है तभी तो स्टार वेरी लगाते हैं। नाइस। और मुसलमान भी अपने फ्लैग में हाँ, चांद और चांद। सितारे बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं? वाह, वो आए तभी तो बनाते हैं। गुड। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और एक ये भी कि मैं जैसे राजा के बारे में पहले सोचती थी कि एक राजा है और राजा का पहला बेटा ही राजा बनता है। तो ये बड़ा बेटा। बड़ा बेटा पहला बेटा। तो राजा क्यों है? सब फ्री क्यों नहीं है? किसी एक के मतलब अंडर में क्यों रहना पड़ता है? सब अपने मन के मालिक क्यों नहीं? ये सोचती थी। फिर बापूजी के ज्ञान सुनने से ये समझ में आया कि ये भी तो सूक्ष्म से ही स्थूल में आया है। पहला बेटा ही राजा क्यों बनता है? तो बापूजी ने वहाँ बताया कि वहाँ पे ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि तुम उसके अंडर में हो। वहाँ पे सिर्फ गाइडेंस होती है, नियम बताते हैं। और पहला बेटा ही राजा इसलिए बनता है कि जो क्रिएटर की जो फर्स्ट क्रिएशन होती है वो बहुत पावरफुल होती है, और जिसमें ज़्यादा पावर है वही मेंटेन कर सकता है। जो लास्ट क्रिएशन में उतनी उसमें पावर नहीं है, तो वो इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा जहान कैसे उसको वो मेंटेन करेगा? तो फर्स्ट क्रिएशन ही बहुत पावरफुल होती, तभी वो पूरा गवर्न कर सकती है, मेंटेन कर सकती हाँ, है। क्या मस्त चीज सोची आपने। तो वो भी मुझे समझ में आया। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, सबके आंसर मिल गए। जो बापूजी ने बोले भी नहीं वो मेरे मन से आ गए वाह, समझ के, वेरी गुड। सुन सुन के। कि ये राजा वाला और भी ऐसे बहुत सारे। और कारगिल वॉर में भी जैसे बापूजी बताते हैं, आज तो भारत जो है, भारत की ऐसी स्थिति होती नहीं, भारत ही नहीं होता, भारत 36 टुकड़ों में होता। मैंने भारत की बहुत पूरी हिस्ट्री पढ़ी वाह, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो सब। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत चंद उसमें 36 टुकड़ों में होता। सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश आज़ाद ही नहीं होता। वो थे तब, भले कितने भी क्रांतिकारी आ जाए, बराबर, उनके बिना तो आज़ाद ही नहीं होता। बराबर। और वो भी, इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन सबसे पहले कारगिल वॉर का वो छोटी सी ही है। कारगिल वॉर में जैसे बापूजी बताते हैं कि हिमालय में बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं, लेकिन वो नीचे धरती पे इंटरफेयर नहीं करती, वो ऊपर ही रहती है अपनी दिव्य ज्ञानगंज दुनिया में। वाले। हाँ, लेकिन कारगिल वॉर में ऐसा हुआ था कि जो वो पूरा कारगिल का बहुत सारा एक इलाका नहीं है, वो बहुत सारा इलाका हाँ, होता है, बहुत सारे एरिया, बहुत कई हज़ारों फीट की ऊंचाई पर पहाड़ है। बराबर। तो एक टाइम के बाद पे, शायद अक्टूबर के बाद से बहुत ज़्यादा वहाँ पे -35-40 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है तापमान। तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है रहने जी। के लिए। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा हुआ था समझौता कि ये 3 महीने आपके भी जो सैनिक है वो सीमा से पीछे हट जाएंगे, हमारे सैनिक भी सीमा से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो 2-3 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान वालों ने ये प्लान किए कि जब इंडिया वाले पीछे हटेंगे तो हम पीछे नहीं जाएंगे, हम वहाँ घुस जाएंगे। बराबर। तो जब इंडिया वाले हटे तो इनके ही बंकर्स में वो लोग आगे छुप गए और पूरी प्लानिंग के साथ अपने तोपे, बंदूकें, पूरे अपनी मिलिट्री, बहुत सारी फोर्सेस के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे वो लोग आ गए। और इंडिया के पास उस टाइम, इंडिया मतलब आर्मी में स्ट्रांग नहीं था पहले, बराबर। और पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका का सपोर्ट रहा है। बराबर। पाकिस्तान भले छोटा सा देश था, लेकिन उसको अमेरिका का बहुत सपोर्ट रहा है। बराबर। उसको सब चीज़ें वो अमेरिका ने ही दिए थे। बराबर। तो और ये भी आप सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हो और 2 मंजिल ऊपर से कोई है और वो आपके ऊपर गोली मार रहा है, तो वो तो आपको मार सकता है, लेकिन वो अगर छुप गया नीचे, आप उसको देख ही नहीं सकते, तो आप कैसे मारोगे? तो बेनिफिट में वो है। तो वैसा ही था कि कई हज़ारों फीट ऊपर पाकिस्तान के पूरी सेना और उनके पास पूरे वो लोग अपना तोपे वगैरह पूरे सब लगा के रखे हुए हैं, और यहाँ पे इंडिया वाले कितने नीचे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, कैसे जीतेंगे? उसके बाद भी कारगिल वॉर जीते। और इसकी भी ऐसी ऐसी स्टोरीज है कि सूक्ष्म दुनिया से ही मदद मिली थी, नहीं तो इम्पॉसिबल था। अच्छा, आप सोचिए इसमें मतलब इंडियन जो सैनिक थे वो लोग, वो शुरू में तो बहुत लोग मरे, मतलब ट्रकें भर भर के उनकी लाशें जाती थी, ट्रकें भर भर के। और पूरे इंडिया से, हर जगह से, जहाँ जहाँ पे इनकी सेना है,
रेजिमेंट है, वो सब वहाँ पे जाते, मतलब वहाँ पे कारगिल में भेजा गया था जी। क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे एम करते थे कि सीधा आँख में एम कर रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं, और ये लोग देख ही नहीं पा रहे तो मारेंगे कहाँ से। ये लोग बराबर। इतने नीचे हैं, वो लोग पहाड़ में उतनी ऊंचाई पे हैं, तो ऐसे ट्रकें भर भर की लाशें जाती थी घर। तो फिर धीरे धीरे इसमें भी हमारे जो कुछ सैनिक हैं जिन्होंने बहुत ही मतलब बहादुरी सूक्ष्म दिखाई जगत ने है। बहुत हेल्प की है इन हाँ, शॉर्ट। ये लोग पूरे दिन रात में चढ़ाई कर, रात में जब अंधेरा हो जाता था तो रात में अपना पूरा बंदूक, सामान खाना, लेके फिर सामान ऊपर। लेके पूरा ऊपर चढ़ते थे। हाँ, सोचो इतना ऊपर हजारों फीट पहाड़ चढ़ रहे हैं, वो भी छुप छुप के छुप छुप के। अंधेरी रात में इतनी ठंडी में। सच बात है। और वो लोग वहाँ पे सब तरीके से आराम से रेडी से बैठे बैठे। हुए हैं और उसके बाद भी ये लोग युद्ध कर रहे हैं। तो इसकी ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि एक कोई थे जिनको 35-40 बहुत सारी पूरी बुलेट्स लग चुकी थी बॉडी में, अच्छा। उसके बाद भी वो कई घंटे तक, कई टाइम तक के वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अच्छा। उनकी वाह। मूर्ति बनी हुई है, मुझे उनका नाम याद नहीं, आप देख लेना। हम्म। उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो आप बताओ कैसे जिंदा रह सकते इतने टाइम तक। जब वहाँ पे वो सारे पाकिस्तानी मर गए तब उन्होंने शरीर छोड़ा, तब तक वो जीवित थे। सच बात है। देखो कितनी गहरी आपने स्टडी की है और आपको सब याद भी है। हम लोगों को देखो, हम लोग कुछ भी याद नहीं है। बहुत बड़ी बात है बेटा, और एक बहुत बड़ी बात है। जब भारत जब आज़ाद भी हुआ, उसके बाद आज़ाद तो हो गया, लेकिन हम्म। आज़ाद होने के बाद भी भारत की स्थिति तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हम्म। और ऊपर से पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट था ही, और पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के पीछे रहा है। हम्म। कश्मीर चाहिए। और जो बांग्लादेश है वो पहले वो भी पाकिस्तानी था, पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन ये लोग उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते नहीं थे। देते थे। और वहाँ से जितना भी इनकम होता था टैक्स का यहाँ पे लाते थे। पॉलिटिशियन भी यहीं के बने जाते थे, नेता वगैरह भी, जॉब्स भी यहीं पे मिलती थी, और वो एकदम पिछड़ा होते जा रहा था और पैसा पूरा ये वहीं से आ रहा था। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उससे मुक्ति वाहिनी सेना बन गई अपने आप को इन लोगों ने बचाने के लिए। तो इसको इंडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इंडिया वहाँ का सपोर्ट कर रही है उसको, मतलब उस वहाँ पे कितने लाखों लोगों को मरवा दिया गया। उनको बचाने के लिए भारत पूर्वी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है उनको बचाने के लिए। लेकिन भारत के अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, अमेरिका, जबकि ये भारत तो अच्छा काम कर रहे हैं। बराबर है। तो इसमें हुआ क्या था कि वो जब उधर साइड से लड़ाई कर रहे तो ये लोग इधर साइड से, मतलब पूरे तरीके से ना भारत को खत्म कर ये देंगे वो सब कर। चीजें कहाँ से सीखी आपने? पढ़ के, यूट्यूब से। अच्छा। हाँ। ओहो। तो अच्छा टाइम निकाल लिया आपने। हमने तो पढ़ी नहीं बाबा। ठीक है, फिर? तो ये शायद 1971 की वॉर है। तो उसमें ये सोचे कि इन लोगों ने कि भारत तो उस साइड, इसकी जो सेना है वो उधर होगी, बांग्लादेश के साइड जाएगी ज़्यादा, तो हम इस पे उधर भुज साइड से, हाँ। उधर साइड से अटैक करके इंडिया की ज़मीन को ले लेंगे। तो उसमें भी अगर सूक्ष्म दुनिया की हेल्प नहीं होती और अगर खुद भगवान नहीं चाहते तो भारत बच ही नहीं सकता था। उस समय ऐसी सिचुएशन थी। जी जी जी। तो इसकी प्लानिंग भी पहले से थी, जैसे बापूजी बोलते हैं ना कि सूक्ष्म दुनिया में पहले से ही प्लानिंग हो जाती है जो भी वॉर की इसकी। तो ये सब होने वाला 1971 में। इसके लिए पहले से प्लानिंग चल रही थी कि एक जिसके ऊपर पिक्चर बनी है आलिया भट्ट की, राजी, वो जो लेडीज़ थी, लड़की थी, उसकी शादी वहाँ पे करवाई गई कुछ साल पहले। अच्छा। जो मतलब यहाँ पे वॉर की जो सिचुएशन बन रही थी, तो भारत को तो समझ में आ रहा था कि खतरा है, और पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट भी है, इसकी आर्मी भी स्ट्रांग है, इसके पास इतना कुछ है। भारत के पास इतना उस टाइम में था भी नहीं, भले भारत जगह में बढ़ा है। तो इसमें प्लानिंग थी कि इस लड़की की वहाँ के पाकिस्तान के जो कैप्टन है उनसे शादी करवा दी, और उनके घर में रह के वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब पता चलता था। तो उसकी प्लानिंग उनके बताने की वजह से इंडिया बांग्लादेश को अलग करवा पाया। हाँ, उन्होंने अच्छा। ही, हाँ उन्होंने ही बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाँ, वो क्या नाम था लड़की का, वो एक्टर जो थी वो? आलिया भट्ट। हाँ, ये मूवी मैंने देखी है, यू आर राइट।
वो जासूस बन के गई थी और ये सब था। हाँ मैंने देखी थी, मैंने बिल्कुल मूवी सही तो है। बाद में, मैंने मूवी नहीं देखी थी, मैंने पढ़ी थी उसके बारे में, फिर अच्छा मूवी तो बाद में देखी थी, हाँ ये बात फिर सही। बाद में देखी। देखिए एक बात सुनिए, देखो सूक्ष्म जगत में जो कुछ भी हुआ, आप देखो पहले भारत महाभारत था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, मतलब कितना बड़ा भारत, महाभारत, अखंड भारत। अखंड भारत कितना बड़ा। अब ये सूक्ष्म जगत में ये जितनी सूक्ष्म जगत की बाहर की आत्माएं आई और उनके इंटरफेयर के कारण कट 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 होता गया, और आज भी अगर ये नहीं रुकी तो और भी कट 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 हो गया। कितनी बड़ी बात है जो हमारे हम कहते हैं कि भाई देश आज़ाद हो गया, खुशी मना रहे हैं, लेकिन तुम भाई कितने बड़े मालिक थे और तुम्हें इतने छोटा सा हिस्सा दे दिया है, तुम कह रहे हो हम तो बहुत बड़े। क्या क्या खाक बड़े हो, क्या तुमने ले लिया धरती पे, क्या तुमने भारत में कर लिया, मतलब किस बात पे प्राउड करे। महाभारत से छोटे से भारत में आ गए, उसमें भी इतने टुकड़े हो गए, वो आज भी इतने सारे इतने चैलेंजेस हैं, क्या हमने उखाड़ लिया धरती पर आके। सोचिए पूरी दुनिया एक देवताओं की थी, आज कोई शब्द बोलने को राजी नहीं। इतनी अक्ल नहीं है लोगों की कि पूरी दुनिया के राज पर करने वाले लोग छोटे से भारत में भी, और वो भी नहीं बोल सकते कि हम ये करेंगे ये करेंगे। हम हिंदू राष्ट्र तो बना ही नहीं सकते। 200 कंट्रियों में से 56 देश आज इस्लामिक कंट्री खुद बोलते हैं कि हम इस्लाम, वहाँ भारत की किताब नहीं जा सकती है, हाँ हिंदू की किताब नहीं जा सकती, और हम इतने सारे होके भी एक नहीं बोल सकते हम हिंदू राष्ट्र बनाए। ठीक है, हमें पता है कि अब बना के भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जितना बर्बाद होना था उससे ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। यू अंडरस्टैंड। ये सिचुएशन पे हम पहुंच चुके हैं कि भारत कैसे बचेगा, ऐसा वीडियो बापूजी को बनाना पड़ रहा है। सोचो अभी जो सिचुएशन है ना, वो भी बापूजी की वजह से, परमात्मा की वजह से बची नहीं, तो उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि बच ही नहीं सकते थे। सच कि बात है। जो एक मेन एक वो होता है INS विक्रांत, जो हाँ बहुत सारे हाँ एयरक्राफ्ट्स को और उसको कैरी हाँ करके रखता है, हाँ जो वहाँ पे सप्लाई कर रहा था सब कुछ बांग्लादेश में। तो इन लोगों ने सोचे कि हम अपनी PNS काजी, उनका जो है मैं उसको भेज के उसको ख़त्म कर देंगे। तो वो भी इंफॉर्मेशन मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये चीज़ें तो बहुत सारी आप नॉलेजेबल हो और सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा, परंतु सार में यही बात करें कि देखो ये बात सच है कि इस पे भी हमें चर्चा होनी चाहिए। जैसे आपकी उम्र के बच्चे या हम लोगों ने भी ये सब स्किप कर दिया है जीवन में, पर अगर ये सुनते हैं तो फिर वही खून ऐसे खोल उठता है कि यार क्या हो गया, ये करे, फिर आर्मी में चले जाएं, ये कर ले वो कर ले। पर समय को देखो ना, कि मतलब हम सोच रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, पर 100 साल में हमने क्या ग्रोथ किया। चलो इकोनॉमी बढ़ गई सब, लेकिन देखा जाए तो धर्म कहाँ जाके खत्म हो गया। आज लोगों के अंदर कोई धर्म नहीं है, कोई किसी के अंदर सोच नहीं है, विचार नहीं है, राष्ट्र की भावना नहीं है। अच्छा चलो बापूजी तो ये बोलते हैं कि अब मृत्यु लोक बन गया, अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, बहुत लेट हो गए, टू लेट हो चुके हैं। अब इसमें इंडिया नंबर 1 बने, कब बने, जब भी बने, चलो ये सब बात है। इसके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस है। आज आपको मुकेश अंबानी भी बना दिया जाए तो आप कितने दिन रह सकोगे वो भी नहीं पता है। गवर्नमेंट चेंज हुई नहीं और जयराम जी की हो गया, इतना कुछ पॉलिटिक्स लेवल पे हो चुका है। तो खैर ये बातें बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानने के लिए, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये सिर्फ 100 साल के अंदर हम इतना खो चुके हैं कि वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। अब चलो अफगानिस्तान को वापस लेके क्या करोगे, पाकिस्तान को वापस लेके क्या करोगे, बांग्लादेश को वापस लेके क्या करोगे, जब जो चीज़ जा चुकी है। चलो अब भारत खुद अपने आप को बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात है, अंदर ही इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब समझ रहे हैं, हम मृत्यु लोक को, अब हम लोग एक फिजिकल दुनिया को तो नहीं कर सकते ना, आत्मा को हम परिवर्तन कर सकते हैं, आत्मा से हम अमर लोक में जा सकते हैं। फिजिकल बॉडी को बचा के क्या करोगे। आप मान लो कि चलो आपने पाकिस्तान को हटा दिया, आपने जीत लिया, बांग्लादेश को भी कवर कर लिया, नेपाल को, अफगानिस्तान को, लेकिन अमेरिका, चाइना, रसिया इतने बड़े हैं कि उनके सामने आज भी कुछ भी नहीं है। और कितना बनेंगे मृत्यु लोक में, कितना हम आगे बढ़ेंगे, कितनी सीमाएं बढ़ाएंगे। चलो पृथ्वी भी कल तुम्हारे नाम हो गई, लेकिन तत्वों का इम्बैलेंस हो चुका है, इसको क्या करोगे। रोज सुनामी आ रही है, रोज यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ भूकंप आ रहे हैं, उसका क्या करोगे। 2047 में नंबर 1 हो जाएगा, पर उसका क्या करोगे जब
तत्व ही इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब हमारी आत्मा ही मर जाएगी फिर क्या करोगे? जब हम शरीर को बचा के बैठे कि हमारे पास अरबों रुपए होंगे पर हम स्वस्थ ही नहीं है तो उसका क्या करोगे? तो इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं जहां पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें उठाना चाहिए था। अभी भी हमने इस पे चर्चा नहीं की कभी 1400 एपिसोड में भी, कि बापूजी तो कह रहे हैं कि भारत को कैसे बचाए, पर अब फिजिकल दुनिया को बचा के भी कैसे करोगे? पहली नंबर 1 इकोनॉमी बन गई तो भी क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता ना। तत्व ऑलरेडी इम्बैलेंस हो चुके हैं। समुद्र में इतना कूड़ा डाल चुके हैं कि समुद्र बस कूदने की तैयारी में। हर दिन ट्रकें भर भर के कूड़ा जा रहा है अंदर। जितने भी शहर का कूड़ा कहाँ जा रहा है? सब समुद्र में ही डाल रहे ना, चोरी चोरी छुप के डाल रहे हैं हर जगह पर, हर देश में, हर शहरों में। हम ना बोलेंगे तो भी चाइना वाले डालेंगे, हम ना बोले तो भी रशिया वाले डालेंगे, हम ना बोले तो भी अमेरिका वाले। वो तो कहता हम तो सबके बॉस है, डॉन है, अपने हमारे सामने आंखें नहीं दिखाने का, हम जो करे वो करे, तुम्हारे को नहीं करने का। तो ये हालत है, ये मृत्यु लोक की ये हालत है कि अब राणा महाराणा प्रताप भी नया जन्म लेंगे तो तलवारों से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये बॉम्ब से, ये बंदूकों से या इससे कुछ नहीं होने वाला है। बहुत समय निकल चुका है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, पर इसका रियल में इस टेक्नोलॉजी का सही मायने में मृत्यु लोक से अमर लोक बनाने का कोई मशीन है तो बताओ। अब तो गवर्नमेंट लेवल पे हर दुनिया के देश के सभी राष्ट्रपति पीएम सब बात कर रहे हैं कि मून पे कैसे चले जाए, चंद्र पे कैसे चले जाए, वहाँ कॉलोनी बसा दे, वहाँ चले जाए। पृथ्वी छोड़ने की सब तैयारी कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत भी तैयारी कर रहा है, स्थूल जगत भी तैयारी कर रहा है। अब गरीब आदमी को कह रहा है अपने दाल रोटी नहीं मिल रही, कहाँ मंगल पे जाएंगे? सोचो, अब ये लेवल पे पहुंच चुकी है। अब ये सब हिस्ट्री पढ़ के, सुना के, बता के क्या करेंगे? चलो ठीक है, अवेयरनेस के लिए कुछ बच्चों को नहीं पता है, वो जाने सुने समझे तो अच्छा है, थोड़ा जागृति हो। पर वो समय निकल चुका है ये सब बातों का। ये समय सच में बहुत निकल चुका है। अब दुनिया वाले अपने आप सोचेंगे, ये वीडियो रखें, जागेंगे, खोजेंगे कि करना क्या है। ठीक है बेटे, और आध्यात्मिक में कुछ ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं वो बताइए। इसको छोड़ देते हैं हिस्ट्री को। हाँ, वैसे मैं एक चीज़ बताना ये भूल गई थी कि डायरेक्ट तो मैं इसमें आपका वीडियो नहीं मिला। उसके पहले भी एक 2023 में एक पूरा साल ऐसा चल रहा था जो बहुत ही ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। उसमें जैसे मेरी मम्मी बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे शादी के लिए, और हमारे घर में तो रिलीजियस हम लोग नहीं हैं, और मैं नमाज नहीं पढ़ती, ये नहीं करती। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है कि चलो मम्मी बोलते वो नहीं मानती, पापा तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन ये मुझे पता है। जैसे मैंने जितने भी मुस्लिम फैमिलीज देखी, जो भी देखी, मुझे किसी मुस्लिम घर में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो मैं एकदम बहुत 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 रोती थी कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी 1 साल तक के, बहुत बहुत रोती थी। तो एक बार मेरे सपने में आया, एक रूम है, उसमें कोई बाबा जैसे कोई बैठे हुए, फेस नहीं दिख रहा है, वो मुझे बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस इतना ही बोले, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं उनको पूछूं मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा होगा वैसा होगा, वो कुछ नहीं बोल रहे, बस उतना ही बोले और हो गया, उतना ही बोले। मैं सुबह उठ के सोची ये कौन थे? गुरु होते हैं, सूक्ष्म दुनिया होती है, ये तो मुझे वीडियोस देख के पता था, लेकिन ये कौन है और इनको मेरी फिक्र क्यों है? इनको मेरी फिक्र क्यों है? क्या ये मेरे गुरु है या मैं यहाँ पे हूँ? लेकिन ये मुझे मतलब उन्होंने बोले इतना, लेकिन ये मुझे इतना फील हो रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं जिस रूम में रहती हूँ, जिस बहन के साथ मैं सोती हूँ, उसको भी नहीं पता कि मैं मन से कैसी हूँ, लेकिन उनको सब कुछ पता है कि मैं मन से अंदर से कैसी हूँ। मैं अभी आपसे हंस के बात कर रही, लेकिन मैं अंदर से कैसी हूँ वो नहीं पता होगा, लेकिन उनको ये सब कुछ पता है। उनको कैसे, वो मेरी इतनी परवाह क्यों करते, उनको मेरी फिक्र क्यों है, ये कौन है? और अच्छा भी लग रहा था, मेरी फिक्र है, मैं शायद मेरे गुरु हो सकते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन वो मेरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे फील हुआ और मैं टेंशन फ्री हो गई। अब तो सब अच्छा होने वाला है, अब सब अच्छा होने वाला है, मैं टेंशन फ्री हो गई। फिर मैं टेंशन नहीं लेती थी ज़्यादा उसके बाद फिर। और जब टेंशन ये सब चल ही रही थी, मैं दुखी रहती थी, तब मेरा एकदम, मैं सोचती थी कि मैं सो जाती 3-4 घंटे में सोऊंगी, कोई विचार ही नहीं आएगा तो मैं दुखी नहीं होंगी।
विचारलेस होने के लिए मैं सो जाती थी घंटों घंटों। तो मेरे भाई ने मुझे एक बार बताया मूवी के बारे में, हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में, आप ये देखो। मैंने देखी, उसमें ऐसी ऐसी बातें थी कि मल्टी डायमेंशन, इतने अलग अलग टाइप की सिविलाइजेशंस, इतनी अलग अलग तरीके की दुनिया, और ऐसा भी है कि यूएफओ है, उसमें वो लोग घूमते, उनका कोई घर नहीं है, कोई प्लेनेट में नहीं रहते, बस घूमते रहते हैं। हाँ। कभी किसी प्लेनेट में जा रहे, कभी किसी प्लेनेट में जा रहे। मैं हैरान, ये सब क्या है, मेरा अच्छा। तो दिमाग ही हिल गया। अच्छा। पर अच्छा बहुत लग रहा था। मैं सोची कोई भी मूवी की स्टोरी लिखता है तो वो ये जो उसकी लाइफ में उसने एक्सपीरियंस किया वही लिखेगा। मैं तो राइटर को सोचती थी कितना इंटेलिजेंट है वो, ये ऐसी सोच कहाँ से लाया उसने। हाँ, ऐसी सोच। सही बात। लिखता तो आदमी वही है जिसने कभी किसी से सुना हो हाँ, ये तो या बापूजी तो बोलते हैं एक्सपीरियंस सूक्ष्म किया जगत हो। का लोग लिखवाते हैं, बताते हैं। तो वो बहुत अच्छी लगती थी। और ऐसा भी एक मूवी था कि एक आदमी है, वो अपने तरीके से एक ब्रह्मांड बनाता है और अपने तरीके से ना वहाँ पे लोगों को सबको रखता है, अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश करता है। फिर कुछ टाइम अच्छा चलता है, फिर जब वहाँ पे गड़बड़ होती है तो वो उसको डिज़ोल्व कर देगा। तो कुछ लोग बचाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जो लोग ऊपर घूम रहे होते हैं ना, उसको बचाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन फिर जब विनाश होने लगता है, तबाही होने लगती है, वो लोग नहीं बचा पाते, तो वो लोग अपनी यूएफओ में बैठ के चले जाते हैं वापस। अच्छा। नहीं बचा पाते हैं। तो ये सब अच्छा लगता था। तो फिर मैं हॉलीवुड की मूवीज देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, ये सब देखने के बाद बापूजी का वीडियो सुना तो फिर तो और मजा आता होगा। अरे ये सब सच है ऐसा लगा। हाँ, वो तो अरे मूवी वाह, थी। वो तो मूवी थी, लेकिन ये तो बापूजी बोल रहे, ये तो सच है। हाँ ये सच है। और फिर ये भी पता चला ना कि मैं सोचती थी कि उसके पास सोच कहाँ से आई, तो बापूजी ने बता दिए कि सूक्ष्म जगत वाले बताते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। हाँ। वो भी पता चल गया। ये 3i एटलस वाला बापूजी का वीडियो है, कितना मस्त हाँ है ना? मतलब दुनिया की आंखें खोलने वाले है ये वीडियो। इससे बढ़िया वीडियो कोई नहीं हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता इतना बढ़िया। हालांकि लोग पता नहीं कभी जागेंगे। और एक एक्सपीरियंस ये भी था कि हम लोग एक बार शादी में गए थे काफ़ी साल पहले। इससे पहले मैं भूत को नहीं मानती थी। मैं ये अच्छा। सोचती थी जो नहीं दिखता वो कैसे होता है। सही है। थोड़ा शक था, होते नहीं होते, पर ये सोचती थी कि जो नहीं दिखता वो कैसे होता होगा। नहीं मानती थी, कभी मैंने भूत को देखी भी नहीं, ना ही कैसा कुछ हुआ था। वहाँ पे गई शादी में, जब गए हुए थे तो जब रात को मैं वॉशरूम के लिए उठी तब ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अच्छा। और जब मैं वापस जाके सो गई तो मम्मी ने एक दुआ बताए थे पढ़ने के लिए कि जब डर लगे तो वो पढ़ना। तो मुझे लग रहा था कि कोई है, डर लग रहा है। मैं वो दुआ पढ़ने लगी और जैसे दुआ पढ़ने लगी तो दूर दूर से आवाज़ आ रही थी, वो सब मेरे पास आ गए ओ, दुआ पढ़ने से। अच्छा। और बहुत सारे लोग थे पूरे मेरे ऊपर है, ऐसे मुझे लग रहा था, और डरा रहे हैं। उसके बाद से मैंने दुआ पढ़ना ही छोड़ दी। अच्छा। कि और कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो दुआ नहीं पढ़नी, डरना नहीं है, सोचना ही नहीं है। क्योंकि मैं जो सोचूंगी डरूंगी तो वो लोग और डराएंगे, इसलिए थॉटलेस हो जाना है, मुझे सोचना ही नहीं वो है। वैसे क्या दुआ होती, क्या बोलते हैं उसमें, बताओ मुझे। वो तो बताए थे कि दरूद शरीफ थी, अब वो भी मुझे ठीक से याद नहीं याद है। नहीं है। वो भी काफ़ी साल पहले की बात है, मैंने छोड़ दी पढ़ना, तो अब याद नहीं है। ओके। हाँ, वो तो हम छोड़ देते हैं, पढ़ना तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, योग करते हो आप? हाँ अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, शुरू में तो नहीं आता था योग करना। फिर? बाबूजी हर वीडियो में अपने बोलते हैं कि योग करो, विकर्म विनाश करो। हाँ। और योग उसमें ये भी बताते हैं कि कैसे योग करना है। वहाँ ऊपर परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी को देखो। तो शुरू में तो योग करना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलते वो विजुअलाइज करती थी, योग करने की कोशिश करती थी। पर योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन रहता था। और 20-25 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाती थी। फिर जैसे साक्षी दीदी की मॉर्निंग क्लास की मैंने ज्वाइन करना शुरू की, वो जैसे गाइड करवा के योग करवाते हैं ना, तो फिर मेरा योग लगने लगा, ध्यान लगने लगा और अच्छा लगता था। शुरू में तो मैं 5:30 बजे नहीं उठती थी, जब उठती थी तब कर लेती थी, फिर उससे धीरे धीरे लगने लगा। आपका रात को भी करती थी, पर रात को उतना अच्छा योग नहीं लगता था, सुबह अच्छा लगता था। पर अब ऐसी स्टेज है कि अब कभी भी लग जाता है और अकेले भी कर सकती हूँ बिना गाइडेड मेडिटेशन के। तो अब अच्छी स्टेज है। और शुरू में परम धाम वाइट है ये भी नहीं पता था। मैं बापूजी बोलते परम धाम ऊपर है, तो मैं ये सोचती थी ऊपर तो अंतरिक्ष है, तो काले काले अंतरिक्ष में बीच में वो परम लाइट है, ऐसे इमेजिन करती थी। फिर बाद में पता चला धीरे धीरे परम धाम, फिर योग लगने लगा, अब अकेले भी कर लेती हूँ।
लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एकदम वैसी सिचुएशन है, माहौल है, तो नहीं लग पाता, बाकी हो जाता है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया आज का एपिसोड सुपर डुपर रहा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला तुम्हारे से, और जो तुम्हारे विचार हैं मतलब बहुत इंस्पायर करते हैं। हमें भी लगा कि इस फील्ड में हमें और काम करना चाहिए, ताकि आपकी तरह और भी बच्चे हों तो उनको ज्ञान और आसानी से पहुंचा सकें। बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने दिल की बात बताई। तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट ज़रूर से बताइए, और मुस्कान को धन्यवाद दीजिए कि वो आए और आपको एक नई सोच उन्होंने दी। तो थैंक यू सो मच। परम शांति। परम शांति। तो बापूजी की हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, और वहाँ मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। और मॉर्निंग में अगर जुड़ना है तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पर साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और करते हैं विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य मिलकर साथ में। तो थैंक यू सो मच। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, 5:30 a.m. to 6:30 a.m., Monday to Saturday. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।